सबों के बीच देवी जी पधार चुके हैं। सभी भक्त अपने स्थान पे खड़े होकर व्यास जी को सम्मान देंगे। और बोले भागवत भगवान की। जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो भक्त अभी तक कथा पांडाल में नहीं आए हैं, उनसे निवेदन है यथाशीघ्र अपना स्थान ग्रहण करें और आज विश्राम दिवस की कथा का श्रवण अवश्य करें और अपने जीवन को कृतार्थ बनाएं। श्री राधे, जय जय श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे जय जय राधे, भज ले राधे, जप ले राधे। ओ राधे जय श्री राधे, जय जय राधे, श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। राधे 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 राधे, जय श्री राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे, जय 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 श्री राधे। बोले भागवत भगवान की जय। आइए, आज कथा का अंतिम दिवस और विराम दिवस, और विराम दिवस में हम सब यजमान श्री के द्वारा पूजन करेंगे। आइए पोथी पे पुष्प अर्पण करें। पोथी पे पुष्प आदि अर्पण करके देवी जी को पुष्प माला अर्पण करें और आज की कथा हम सब प्रारंभ करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भूर्भस्व भागवत नारायणाय नमो नमः। गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य देवी जी को पुष्प की माला अर्पण करे। सोन्तः सरस्युरुबले न गृहीतार्तो उच्छिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छ्रान् दृष्ट्वा गरुन्मति हरिं ख उपात चक्रं नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। देयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। भूर्भुवस्वः
भागवत नारायणाय नमो नमः। आइए हम सब आरती प्रज्वलित करें, दीप प्रज्वलित करके सभी भक्तगण अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए। कथा का अंतिम दिवस आज सभी आए, सबका स्वागत है, प्रतिदिन से सबका स्वागत है, लेकिन आज प्यारे अंतिम दिन जरूर आइए आप सब। अंतिम दिन आप अपने भलाई के लिए, अपने पितरों के लिए, अपने कल्याण के लिए आज अंतिम दिन जरूर पधारिए। ज्वाला मालिनी नमः रत्नेश्वरिये नमो नमः गंधाक्षत पुष्पै संपूज्य। आइए आरती प्रारंभ करें। बोले भागवत भगवान की जय हो। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नवज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जग के मंगल की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये दुख करनी, ये दुख हरनी। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम यही। राजा राम यही, राधे श्याम यही, राजा राम यही, राधे श्याम यही। हरि के महिमा की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तम हरि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च
सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तो प्रदक्षिणां पदे पदे पुष्पैः देवताय वन्दनं सर्वदेवताय वन्दनं दशोदीक्षोय वन्दनमात्माभिः परमात्माभिः गुरोर्भिः वन्दनं वा स्वात्मकल्याणार्थे आत्माभिवन्दनं वा स्वयं आरती ले ले, हाथ धो ले, हाथ में पुष्प ले ले, मंत्र पुष्पांजलि करे। ओम पिस्वत चक्षुरुत पिस्वत मुखो पिस्वत पाहुरुत पिस्वत सपाद संबाहुव्यान्धमति संवदतेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर भूर्भुवः स्वः भागवत नारायणाय नमो नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थना करे। आवाहनम न जानामि तवार्चनम पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर भूर्भुवः स्वः क्षमा प्रार्थनां समर्पयामि। आइए जयकारा करते हुए हम सब आज कथा का विराम दिवस, कथा कभी खत्म नहीं होती है, कथा विराम लेती है और आज हम सभी शाम को 6 बजे विराम लेंगे और जब प्रभु की मर्जी होगी तब आरंभ होंगे। और भगवानों की बड़ी कृपा है जो हर महीने कथा विराम होती है और हर महीने कथा प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले जो भी घर बैठे बातों को श्रवण कर रहे हैं उनसे बारंबार आग्रह, आज कथा का अंतिम दिवस है और अंतिम दिवस में जरूर पधारे। हम ये जो कथा है ये ज्ञान यज्ञ है और कल हम लोग द्रव्य यज्ञ करेंगे। ज्ञान यज्ञ से हम सबकी प्रवृत्ति अर्थात आदतें सुधरती है और द्रव्य यज्ञ से हमारी प्रकृति सुधरती है। आज हम ज्ञान यज्ञ से अच्छे दिन से यज्ञ कर रहे हैं। ज्ञान यज्ञ आज पूर्णा होती है ज्ञान यज्ञ की और कल द्रव्य यज्ञ है। हम प्रकृति को सुधारेंगे। जो भी हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन लोग घर में बैठ करके अथवा YouTube से अभी घर पे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, नजदीक में हैं, आने की यदि आपको अनुकूलता है तो जरूर आइए आप और आकर के कथा श्रवण कीजिए। आज हम सब मिलकर के कथा सुनने के पश्चात हम सब मिलकर के देवी जी को आज विदाई भी करेंगे और हम सब विदाई भी उनको करेंगे। तो निश्चित रूप से आज आइए, कथा श्रवण कीजिए और देवी को भाव भरा आज हम मिलकर के विदाई करेंगे। आइए जयकारा करते हैं, देवी जी से जुड़ते हैं। बोलिए भागवत भगवान की, राधे रानी सरकार की जय हो। आइए देवी जी से जुड़ते हैं। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्री सरस्वत्यै नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव।
नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे वशत्वं मम जीवग्रहे सर्वविद्या प्रदा भव। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथा सुतम् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्या दिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। राधे मेरी मातु है, पिता मेरी घनश्याम, इन दोनों की चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू की दास, जन्म जन्म मोहि राखियो श्री चरणन में वास। मेरे प्यारे मोहना, मोह मन गयो समाय, तेरा मुख देखी बिना मोहे कछु नाही सुहाय। लेत सदा सुधी दीन की सहज दया की धाम, जननी जनकी से जीव की प्रभु श्री सीताराम। करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबल स्वामृतमेतदेव। गोविन्द दामोदर माधवेति, गोविन्द दामोदर नाथवेते। ऋग्वेद कामाखिल गोप कन्या, मोरारि पादार्पित चेत वृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादवोचत्, गोविन्द दामोदर माधव
माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगं पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखं शयाना निलये निजेष्टि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या ते निश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे सदैवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि समस्त भक्तार्तिविनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव गेयं देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि आवर्णयथा मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति त्वामेव याचे मम देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते वक्तव्यमेवं मधुरं सुभव्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धननाथ विष्णु जिह्वे पिबस्वामृतमेत देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे पिबस्वामृतमेव देव गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति प्रेम से बोली राधा रानी सरकार की आइए अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हमारे साथ एकाग्र होकर भगवान का संकीर्तन करते हैं। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल मेरो वो बांके बिहारी नंदलाल मेरो है वो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है गोविंद मेरो है गोपाल 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 मेरो है
मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। वो बांका बिहारी नंदलाल मेरो है, वो बांका बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल 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 मेरो है। वो राधा जी को प्यारो रसराज मेरो है, वो राधा जी का प्यारो रसराज मेरो है। नंद बाबा को दुलारो नंदलाल मारो है, नंद बाबा
जाऊं सदा उन चरणन पे, बलिहार छटा पे होता रहूं, कभी भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं। हरे कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं दिन रात निरंतर रोता रहूं, दिन रात निरंतर रोता रहूं। वो कुछ इस तरह पास है मेरे कि मेरे दिल की धड़कन भी उसे सुनाई देती है। वो कुछ इस तरह पास है मेरे कि मेरे दिल की धड़कन भी उसे सुनाई देती है। जिसने अदा की ये दुनिया देखने के लिए आंखें, जिसने अदा की ये दुनिया देखने के लिए आंखें, उसी को छोड़कर सब कुछ दिखाई देता है। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। ओ मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण, मेरो राधा रमण। जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, जय जय राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी जय जय राधा बनवारी, मेरे गिरधारी श्याम बनवारी, राधे श्याम गिरधारी, गिरधारी श्याम हेलो, जय हो। जोरदार ताली में चाहिए। आज विश्राम दिवस की कथा, सप्तम दिवस। आज के दिन जो कथा को श्रवण कर लेता है, कहते हैं कथा का सार। जिस तरह से दूध को मथ करके मक्खन निकाला जाता है, उसी तरह सप्तम दिवस की कथा में जो हमारे कथा का सार होता है, जो सद्गति मोक्ष प्रदान करने की कथा होती है, आज उसका दिवस है। आज जो इस प्रांगण में बैठे हैं, अपने आप को मोक्ष रूप में पाए, अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। हम सब बड़े पावन, पुण्यशाली और भाग्यशाली हैं कि इस परदेश में दूर दराज आकर के भी एकत्रित हो करके ऐसी पावन कथा का निर्माण किए और एक ऐसे पावन महाप्रसाद का आगम हुआ, जो कल हम सब लोगों को 3 बजे से हवन है और शाम को प्रसाद है। ये समय बहुत अच्छा है, लोगों को लगा, क्योंकि जो भी कलशधारी महिलाएं आती हैं, वो कलश लेने के बाद, तुलसी लेने के बाद चली जाती हैं, प्रसाद से वंचित न रह जाएं, इसलिए सबको जोड़ा गया है। तो कमेटी वालों के लिए जोरदार ताली बजाइए। और बहुत तेजी से काम हो रहा है, कल है और आज ही मैं देख करके आया कि बूंदी मिष्ठान प्रसाद जो होता है प्रथम भगवान का भोग, वो बन रहा है। और इसी बीच हमारे बीच हमारे उत्तर भारतीयों की आन बान शान, बहुत संघर्षशील रह करके जीवन में बहुत उन्नति करके आगे आए हमारे गणेश इंजीनियरिंग के मालिक, ब्राह्मण समाज के प्रवक्ता हमारे साथी रहे, सूरत ब्राह्मण समाज के अनिल भाई पांडे जी, बहुत बड़ा नाम, आज हमारे बीच पहुंचे हैं। मान्यवर से चाहूंगा आग्रह कि मंच पर आकर के पुष्प गुच्छ अर्पण करें। भाई अनिल पांडे जी, हमारे उत्तर भारतीयों की आन बान शान, जोरदार ताली होनी चाहिए। पीयूष मास्टर जी, प्रभाकर मिल, 5100 रुपया, जोरदार ताली हो पीयूष मास्टर जी के लिए। गौरव मास्टर जी 1100 रुपया,
20 केजी चावल, 100 केजी आटा, 1 टीन तेल। जोरदार ताली भाई साहब के लिए। और हमारे पटेल गुलशन कुमार श्रीनिवास 251, भरत भाई श्रीनिवास 5100 रुपया। भरत भाई जोरदार ताली। हरनाम सिंह गौतम कोठारी 500, काशीनाथ यादव 51, कंचन कोठारी 2100 रुपया। चावण जी चारण 500 कड़ोदरा। पंडित आसाराम जी मंदिर सत्यम नगर 251। ओम प्रकाश यादव हौसला सुंदर नगर 251 प्लस 251। संजय भाई 30 केजी आटा प्लस 10 केजी आटा। श्रीनिवास 1100 रुपया। जोरदार ताली संजय भाई के लिए। भूषण यादव कृष्णानगर 1100। भास्कर भाई सोमेश्वर मंदिर पुजारी। दिनेश सिंह श्रीनिवास 1100 रुपया। मनीषा बहन प्रियंका 501। मल पुनीत 10 केजी आटा। अंतर कंवर 30 केजी चावल। और भूषण यादव 10 केजी आटा कृष्णानगर। सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ये रंग मंच सजा है यारो, ये सनातन का है। सनातन एक ऐसा सत्य जो हमने आपको कहा विश्राम। हम विश्राम ले रहे हैं, अंत नहीं है जीवन का। ये सनातन है, सत्य है, चलता रहेगा, चलता चला जाएगा। हमारे जैसे हजारों जीवन आएंगे, चले जाएंगे। हम महफिल में रहे ना रहे, लेकिन हमारी यादें तो गूंजेंगी। हम कल जुदा होंगे, परसों जुदा होंगे, लेकिन फिर मिलेंगे। सच में हमें भी बहुत याद रहेगा। ये कारवां, ये सिलसिला यूं चलता रहा। एक दोस्त की तरह हम सब मिल करके, हिल मिल करके प्रेम पूर्वक भजन आरती संगीत किए। हमारे बीच एक जीवन का एक मूल रूप रहा। संत जीवन को हमने करीब से देखा। बस कल हम जुदा हो जाएंगे, लेकिन हम फिर मिलेंगे। महफिल फिर बनेगी, भक्त और भगवान का फिर मुलाकात होगा। हे प्रभु, ऐसी भक्ति हमें दे कि हम जीवन में बिछुड़ ना पाए। ऐसा मिलन करा दे तेरी भक्ति का कि हम जुदा ना हो पाए। बस मेरे भी आंखों से आंसू आके टपक नहीं पाते हैं। आप सब लोगों को देख करके हम भी खुश हो जाते हैं। गमगीन होने का मन करता है, पर प्रभु की आस है, जीवन की प्यास है, भक्ति की तड़प है, जो जीवन को जीवंत करती है। यही सच्चा स्वरूप है। बस यूं ही दिन बनाए रखना। भाई साहब लाइन की रसीद बोल दूं? अरे उठ के आइए, दे दीजिए जब इतनी तकलीफ है तो। अब वहां साहब दिखा रहे, मैं नाम पढ़ लूंगा आपका। हम जीवन के उस अंत काल में प्रभु को याद करते रहे, लेकिन ऐसी कथा, ऐसी गाथा हमारी चलती रहे। रोहिणी प्रसाद मिश्रा गंगाधरा 201 और हरेंद्र वर्मा गंगाधरा 101। जोरदार ताली इनके लिए। ये बूंद बूंद से घड़ा भरता है, बूंद बूंद से सागर बनता है। आप सब लोग, इस समस्त क्षेत्रवासियों ने, कड़ोदरा, ताती थैया, जोलवा, गंगाधरा, बरेली, समस्त इस दूध के कटोरे में जैसे सिंदूर एक चुटकी डाल दिया जाता है, उसकी लालिमा लिए हुए, भक्ति का रूप लिए हुए आप सब लोगों ने एक सुंदर आयोजन को किया है। आप सभी जीवन के, मुक्ति के, मोक्ष के सच्चे हकदार हैं। अपने लिए जोरदार ताली बजाएं। आज तो मैं भूल जा रहा हूं कि मुझे क्या कहना है, पर मैं आपको एक बात बता के जाता हूं कि जब भी मैं आंखें मूंदता हूं, माइक पकड़ता हूं, तो जैसे मेरा कान्हा आके मुझे शब्द देता है, सिर्फ मैं माइक पकड़े रहता हूं, वो मुझे बुलवाता है। अगर कुछ गलत बोला जाए तो शैलेश पांडे बोलता है, और जो अच्छा बुलाए वो मेरा कान्हा बुलवाता है। मेरे कन्हैया के लिए जोरदार ताली हो जाए, क्योंकि मुझे भी पता नहीं होता है कि मेरा वीडियो में बाद में खुद देखता हूं कि मैंने क्या बोला है। राधे राधे, 1 मिनट। मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे, बीच में मैंने डिस्टर्ब किया आपको, लेकिन मैया आज रात की 10 बज जाएगी तो भी मैं आपसे मिल के जाऊँगी। कृपया करके अभी ना आए। मैं कितने बजे कथा खत्म होती है? 7 बजे।
7 बजे से मैं 3 घंटे एक्स्ट्रा और बैठ जाऊंगी, सबसे मिलके जाऊंगी। अभी प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी व्यासपीठ पर ना आए आप लोग। हाँ ठीक है, आप लोगों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जब कथा हो रही होती है उसमें महिलाओं को उसमें हम लोग संपलित नहीं करते, क्योंकि अधिक संख्या होने की वजह से कथा डिस्टर्ब हो सकता है। पुरुषों को ले लिया जाता है क्योंकि वो कामकाजी रहते हैं। तो आप जरूर आज अपना तुलसी दल लेके जाएं, प्रेम पूर्वक अंतिम कथा का मक्खन लेके जाएं, सारी कथा को सुन करके जाएं। आपका परिवार आगे बढ़े, लक्ष्मी राज रज रजे, जीवन यूं ही सनातन का चलता रहे, सनातन का झंडा लहराए, सनातन को आगे बढ़ाएं, सनातन का भगवा लहराएं। बोलो राजा रामचंद्र की, बोलो भागवत भगवान की, बोलो नंद नंदन गोपाल की, बोलो किशन कन्हैया लाल की, बोलो कथाकार देवी भव्या झा की, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। क्या हुआ? हाँ, क्या नाम है आपका? विजयनाथ पाठक जी ने सोमेश्वर महादेव जी को ये 5 किलो का घंटा चढ़ाया, हाँ 5.5 किलो का, और 200 हमारे साधु महाराज की तरफ से इनके लिए जोरदार ताली है कि भगवान के घर में कहते हैं कि घंटा हमारे माँ आदि शक्ति सेवा सदन, हमारे पुजारी श्री विंध्याचल उपाध्याय जी, विंध्यवासिनी मैया के नाम पर नाम है, हमारी अम्बे तू जगदम्बे, हमारे विंध्याचल पुजारी जी भी पहुंचे हुए हैं। और सोमेश्वर महादेव जी का घंटा जो कि आप लोग बजा करके पूजा करेंगे, उसके निमित्त दान दिया है 5.5 किलो का। जोरदार ताली हो जानी चाहिए। जय श्री राम। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की, श्री बांके बिहारी लाल की, भागवत भगवान की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, जय जय श्री राधे श्याम। आज कथा की 7वां दिवस और कथा समाप्त नहीं होती, कथा को विराम किया जाता है। और पुनः अगर आप लोगों का प्रेम रहा तो जरूर फिर से कथा होगी। आज की कथा में पहले ये पूछ ले कि 6 दिनों में 2 दिन तो मैंने सही से सुनाया ही नहीं, और बाकी के 4 दिन और ये 2 दिन जो भी सुनाया याद तो है ना? है याद आप लोगों को? है, होना भी चाहिए, क्योंकि इतनी खर्च, इतनी व्यवस्था जो की जा रही है, सब जितने कमिटीगण हैं अपने काम धंधा छोड़कर हम लोगों के लिए इतनी सुंदर, इतनी अच्छी व्यवस्था कराई है। तो इस व्यवस्था की और इस आयोजन का लाभ तो हम लोगों को ही उठाना है ना। कल की कथा मैंने अधूरा छोड़ और चट मंगनी पट ब्याह करवा दिया कि मुहूर्त छूट ना जाए। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में प्रवेश कर कुब्जा पर कृपा कर धनुष भंग किए, और जैसे ही धनुष भंग हुई कंस की घबराहट अत्यधिक बढ़ गई। क्यों बढ़ गई? क्योंकि मौत समीप था। कुबलिया पीठ नामक हाथी को उद्धार करते हुए भगवान अखाड़े में प्रवेश किए। अखाड़े में प्रवेश करके चाणूर मुष्टि नामक पहलवान को उद्धार किए
और इसके बाद ऊंचे सिंहासन पर बैठे कंस को अखाड़े में पटका और अखाड़े में पटककर उसकी छाती पे चढ़कर भगवान ने कंस का भी उद्धार किया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। इसके बाद अपने पिता, अपनी माँ और अपने नाना श्री को उस जेल खाने से आजाद किया। मथुरा का राजा पुनः कंस के पिता उग्रसेन हुए। उनके पिता वसुदेव जी ने देखा कि 7 वर्ष बीत गई, 7 वर्ष बीत गई है, लेकिन यज्ञोपति संस्कार नहीं हुआ। यज्ञोपति संस्कार नहीं हुआ है, इसलिए तुरंत यज्ञोपति संस्कार कर और दोनों को आश्रम में भेजे कि पढ़ाई शुरू करें। गुरुकुल जाकर के पढ़ने लगे। एक दिन की बात है, बहुत छोटा सा मन लेकर के कृष्ण बैठे हैं। तभी उद्धव जी आते हैं। उद्धव जी कौन? बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी। उनके मन में बहुत अहंकार था कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं और मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं। मन ही मन एक दिन छोटा सा मन करके कृष्ण बैठे हैं। उद्धव जी आए तो उद्धव जी पूछते हैं कि कृष्ण क्या हुआ, इतने छोटा सा मन लेकर के क्यों बैठे हो? कहा क्या बताऊं, ऐसा नहीं कि मान सम्मान इस मथुरा में नहीं होती, बहुत होता है, लेकिन सच्ची बताऊं तो मेरे ब्रज के जैसा ये मथुरा नहीं है। और ब्रज की जितनी गोपियां हैं मुझसे बहुत प्रेम करती हैं। उद्धव जी कहते हैं नहीं, ऐसा आपको लगता है, ऐसा कुछ है नहीं। कहा है, पता है आपको, मैंने 3 दिन का वादा किया है बस उसको, और आज पता नहीं कितनी दिन बीत गई, मैं वापस नहीं गया। क्या पता माता यशोदा क्या सोचती होंगी, बाबा क्या सोचते होंगे, गोपियों को क्या हालत हुई होगी। अब आग्रह करने के बाद कृष्ण ने उद्धव जी को ब्रज में भेजा। इधर गोपियां उस दिन से अक्रूर जी को ढूंढ ही रही है कि कब अक्रूर जी का रथ आएगा और तब उनकी खबर लूं। गोपियां कहती हैं कि अक्रूर उसका नाम किसने रखा, उसका नाम तो क्रूर होना चाहिए। उसका नाम रखा किसने अक्रूर? 3 दिन का वादा करके गया कृष्ण। अरे जब अपनी ही सिक्का खोटी हो तो दूसरे को क्या कहना। अरे अपन सब प्रेम करते थे कृष्ण से, कृष्ण नहीं करता था प्रेम। अगर करता होता तो आज तक वापस आ जाता। ये छलिया, ये झूठा, क्या जाने प्रेम का दर्द क्या होता है। माता यशोदा कहती हैं, हाँ हाँ वो क्यों याद करेगा मुझे, अब तो उसका अपना पिता, अपनी माँ मिल गई है ना, तो जब अपने मिल जाते हैं तो पराये को कौन याद करता है। ये स्वाभाविक है कि वो भूल गया है, मेरा ही मन नहीं मानता। तभी उद्धव जी की रथ आई और रथ जब चलती है तो वो यमुना की रज धूल बनकर उड़ रही थी। लगा कि
पीतांबर धारण किए उद्धव जी आ रहे हैं। गोपियों को लगा कि कृष्ण आ रहे हैं। एक ने कहा देख शायद कृष्ण आ गए, क्योंकि पीतांबर तो केवल कृष्ण ही धारण करते हैं। जब ज्यों-ज्यों समीप आए तो ये कृष्ण नहीं तो कौन है? गोपियों ने घेर लिया, कौन हो आप और यूं कृष्ण के भेष में क्यों आए हो? क्यों कृष्ण ने कम दुख दिया था कि आप भी उसकी याद दिलाने आए हो? उद्धव जी कहते हैं मैं कृष्ण तो नहीं, लेकिन कृष्ण का मित्र उद्धव हूं, उसका संदेशा लेके आया हूं। नहीं जानना मुझे संदेशा, नहीं सुनना उसका पत्र, क्या लिखा होगा? यही कोई बहाना। अगर प्रेम होता तो वो छोड़ के ही नहीं जाता, और गया तो 3 दिन का कह करके गया। आज 30 दिन बीत गई, आया नहीं वो। मुझे नहीं जानना। वो खुश है ना? अगर वो खुश है तो मैं भी खुश हूं। ये हालात देख करके उद्धव जी की सस बस नहीं चल रही। माता यशोदा का पता पूछा कि माता यशोदा कहाँ मिलेगी? कहा माता यशोदा ये जो नहर जा रही है ना, इसी नहर के सीधे चले जाना, वहीं माता यशोदा मिल जाएगी। कहा ये नहर तो पहले था नहीं, अचानक से नहर कहाँ से आ गई? कहा जब से कृष्ण छोड़ के गया है तब से माता की यशवंत धार बहती ही जा रही है, और वो नहर नहीं, माता यशोदा की आंसू है। उद्धव जी जैसे ही नंद भवन के समीप गए, रथ की आवाज सुन करके माता यशोदा नंद बाबा बाहर आए तो देखा कोई पीतांबर धारण किए हुए आ रहा है। उन्हें भी यही लगा कि कृष्ण आया है, लेकिन समीप आने पे कहा तुम कौन हो और यूं कृष्ण के रूप धारण करके क्यों आए हो? कृष्ण कहाँ है? कहा प्रणाम करके कि मैं कृष्ण का मित्र उद्धव हूं और उन्होंने पत्र भेजा है आप लोगों के लिए। माता यशोदा कहती मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं जानना। उसे अपने माता पिता मिल गए ना, तो वो क्यों मुझे याद करेगा? दिन से रात हो गई, रात से दिन हो गई, ये कई दिन बीत गई, लेकिन उद्धव जी ना तो गोपियों को समझा पाए और ना ही माता यशोदा को। प्रेम की बात ऐसी है कि ये बात जो प्रेम करता है उसके ही समझ में आती, और बाकी लोगों को ना ये नाटक दिखता है। मैं ये प्रेम किसकी बात कर रही हूं पता है? भगवान कृष्ण से जो प्रेम हो, भगवान राम से जो प्रेम हो, और अपने माता पिता से प्रेम हो, वो ये निब्बा निभी वाला प्रेम की बात मैं नहीं करती, जो आज आपसे कल उससे परसों उससे, वो तो प्रेम है ही नहीं। अपनी स्वार्थ के लिए जो प्रेम का नाम दिया जाता है, प्रेम शब्द बहुत पवित्र है, और उस शब्द को अपने स्वार्थ के लिए उसे गलत उपयोग किया जाता है। गोपियां कहती हैं, आइए बहुत सुंदर सी भाव है, हम सब मिलकर गाते हैं, पुनः कथा की ओर चलेंगे। माही कर गया वादा आवन नु, न तो आ पाया न पैगाम आया। ऐसा रोग लगा गया जिंदड़ी नू, न तो मौत आया न आराम आया। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा,
उनकी पूजा में सुन ले ऊधो, यहाँ दम दम में होती है पूजा, सांसों सांस में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी तेरे बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, बंदगी सबके बस की नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, यहाँ सर दे के होते हैं सौदे, आशिकी सबके बस की नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है, ये तो प्रेम की बात है ऊधो, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनकी नजरों में श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी बाकी धार, खुसरो दरिया प्रेम का जो उल्टी बाकी धार, अरे जो उबरा सो डूब गया और जो डूबे सो पार, कि जिनकी नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से निराले, जिनके नजरों में है श्याम प्यारे, वो तो रह
जिनकी नजरों में श्याम समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। जिनके नजरों में श्याम समाया, वो नजर फिर तरसती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। यहाँ सर देके होते हैं सौदे, आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। राधे श्याम, राधे श्याम। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब हमसे पूछा, राधे की पूजा तो सुन लो ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऐ ऊधो। प्रेम वालों ने कब वक्त पूछा, उनकी पूजा में सुन ले ऊधो। सांसों सांस में होती है पूजा, हर एक सांस में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। सास सांसों में होती है पूजा, सर झुकाने की फुर्सत नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो। बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है बूढ़ो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। बंदगी तेरे बस की नहीं है। प्रेम से बोलिए श्री बाके बिहारी लाल की जय हो। आशिकी इतनी सस्ती नहीं है। जो दिल लगा लिया, कह दिया कि हमें आपसे प्रेम है, और 2 दिन बाद मुकर गए, वो वाली प्रेम नहीं। मुझे उतनी कथा तो नहीं याद कि एक बार जयपुर की राजकुमारी जाती हैं वृंदावन, और वृंदावन गई तो कभी कौन कौन वृंदावन गए जरा हाथ खड़ा कीजिए। बस इतने, अच्छा आप भी गए। वृंदावन जाना, या फिर अब तो वृंदावन हमारे इंस्टाग्राम वाले भैया घुमा देते हैं, रोज की रोज दर्शन हो जाती है बांके बिहारी जी की। तो देखना कि प्रत्येक मिनट पट लगती है, पर्दा लग जाती है। पता है क्यों लग जाती है? क्योंकि एक बार जयपुर की राजकुमारी गई बिहारी जी की दर्शन करने, और बिहारी जी की दर्शन करने गई और बिहारी जी से आंखें चार हो गई। और ऐसा नहीं कि सिर्फ राजकुमारी को हुई, बिहारी जी को भी हो गई।
तो बिहारी जी से राजकुमारी कहती हैं, मुझे नाम उतना याद नहीं है, कि मुझे आप मेरे साथ चलो। और बिहारी जी तैयार हो गए कि ठीक है चलेंगे। प्रेम वो होता है, कहा चलेंगे तो चलेंगे, और चल दिए। और आज भी जयपुर में मंदिर है और वहां भी राधा वल्लभ जी हैं। और तब से ब्रजवासियों ने सोचा कि ऐसी छोरियां आएगी, आंखें चार करेगी और लेके बिहारी जी को चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे। इसलिए प्रत्येक मिनट, हर 1-2 मिनट पे पर्दा लगाया जाता है ताकि किसी की नयन ना मिले। तो प्यार ये होता है कि तुम्हारे दुख में दुख और तुम्हारे सुख में सुख। और तू जिस दिन कह दे, कहते हैं ना कि प्रेम एक ऐसा होता है, कई प्रेम ऐसी इस पृथ्वी पे छोरा छोरी की देखी जाती है कि वो कहते तू भीख मांगेगा तो तेरे साथ मैं भीख मांगूंगी, लेकिन तू चल तो साथ। लेकिन एक कहता है कि तेरे रोने से और तेरे हंसने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो उसे प्रेम नहीं कहते। अगर प्रेम है तो सबसे पहले फर्क पड़ता है कि कहीं इसके चेहरे उदास क्यों हैं, कहीं इस बात से इसे बुरा तो नहीं लग गया, कहीं इस बात से इसे पीड़ा तो नहीं हो रही है। नहीं, तेरी पीड़ा से मुझे कोई पीड़ा ही नहीं हो रही है, तो वो प्रेम नहीं है, वो एक दिखावा है। और इससे इंसान से, इस मनुष्य से, इस लड़का या अथवा लड़की से जितना जल्दी हो सके दूरी बना लो तो जिंदगी सफल हो जाएगी, नहीं तो बर्बाद हो जाएगी। अपनी ही नहीं, अपने साथ अपने माँ बाप की भी जिंदगी ले जाओ। इसलिए मैं तो एक बार यही कहूंगी कि जब प्रेम ही करना है तो क्यों ना बिहारी जी से किया जाए। होई नजर ना लग, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। पाँव के बिहारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे हैं, नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। काजर के कोरे, होए होए होए, मेरे जिगर मरोरे, होए होए होए, काजर के कोरे, होए होए होए, मेरा जिगर मरोरे, होए होए होए, नस नस में दौड़े, होए होए होए, बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए। तेरे पाँव की पायल, हाय हाय हाय, तेरे कमर की कौंधनी, होए होए होए, तेरे पाँव की पायल, तेरे कमर की कौंधनी, बलिहारी जाऊं कजरा रे तोरे मोटे मोटे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए। तेरी रीत है टेढ़ी, तेरी प्रीत भी टेढ़ी, होए होए होए, तू टेढ़ोड़े टेढ़ो, होए होए होए, तेरी हार है टेढ़ी, होए होए, तेरी जीत भी टेढ़ी, हारी में हारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन, नजर ना लग जाए, होए होए होए, नजर ना लग जाए, हाय हाय हाय, नजर ना लग जाए।
मुस्कान बलिहारी रे बलिहारी रे कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए नजर ना लग जाए टूटी ढड़ टेढ़ा हर कमर टेढ़ी हर प्रीत भी टेढ़ी हर भक्त भी टेढ़ी टेढ़ा टेढ़ा हारी में हारी कजरा रे मोटे मोटे तेरे नैन नजर ना लग जाए 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 नजर ना लग जाए। शिवा के बिहारी लाल की जय हो। आवाज डाउन क्यों हो गई है? अभी तो शुरुआत है। उद्धव जी भगवान कृष्ण के पास जब वापस आते हैं, कहा क्षमा कीजिए, ये प्रेम की भाषा हमें समझ में नहीं आती, ये आप ही समझो। आप सबके मन में भी हुआ होगा कि कृष्ण कितने निर्दयी है ना, कि 3 दिन का वादा किया। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लड़का वादा करके वापस जाता है फिर आता नहीं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्ण का ही देखा देखा कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने अभी अभी बताया ना कि जो प्रेम करता है तो वो पहले केयर करता है। केयर कैसे हुआ कि जब कंस को मारे भगवान ने, तो उसके ससुर जरासंध मथुरा पे कम से कम 10-12 बार आक्रमण कर चुका था, और आक्रमण कर चुका था, तो अगर ये मथुरा छोड़कर ब्रज जाते तो मथुरा वाले को कौन रक्षा करता, और फिर मथुरा से अगर वापस आ जाते, माना कि अगर वो रात में मिलने चले जाते गोपियों को समझाने के लिए कि गोपी इस कारणवश में नहीं आ रहा हूं, तो पता है दुश्मन सबसे पहले वार किस पे करता है? जो सबसे अधिक प्रिय चीज हो, प्रिय मनुष्य हो, उस पे ही वार करता है कि अगर उस पे वार करेंगे इससे उसे पीड़ा होगी। तो अगर एक दिन के लिए, एक क्षण के लिए भी ब्रज आ जाते, तो जरासंध मथुरा छोड़ ब्रज वालों पर आक्रमण करने लगता, और थोड़ी सी भी खरोच आ जाती ना तो कितनी पीड़ा होती। इसलिए गोविंद ने ये सोचा कि वो पीड़ा से अच्छा है कि ये पीड़ा नफरत ही करेगी ना, जिस दिन मिल जाएगी उस दिन हम समझा लेंगे, लेकिन ये वाली पीड़ा तो नहीं होगी ना, आज ना कल मिल जाएगी, लेकिन जरासंध आक्रमण किया तो फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। ये सोचकर प्रभु नहीं जाते थे मिलने। प्रभु जो है ना, और प्रभु का प्रेम, और प्रभु इस पृथ्वीवासी से वैसे ही परे हैं, और मेरी नजरों से देखोगे तो और ज्यादा अलग है, क्योंकि कभी उनके नजरों में डूब के देखना, वो आनंद इस पृथ्वी पे कहीं नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं कि मुझे पीड़ा नहीं होता, मुझे कष्ट नहीं होता, क्योंकि मैं भी गृहस्थ में हूं, हमारे साथ भी बहुत सारी बातें होती है, और मैं दुनिया की किसी के पास ये बात कर लूं मुझे शांति नहीं मिलती, लेकिन एक आंसू अगर उनके साथ बैठकर बात कर लेती हूँ तो मुझे लगता है कि हल हो गया, पीड़ा ही नहीं होती। फिर या तो फिर सहने की क्षमता दे देते हैं, या फिर वो कष्ट निवारण ही कर देती। गोविंद अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हम किसी से अगर कुछ सीखते हैं तो हमें उसे गुरु दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। अगर हम जब तक गुरु दक्षिणा प्रदान नहीं करते तब तक वो शिक्षा सफल नहीं जाता। तो आज तो आप लोग भी मेरे लिए दक्षिणा लेके आए होंगे। कौन कौन दक्षिणा लेके आए हैं जरा हाथ खड़ा कीजिए। कोई बात नहीं, नहीं लेके आए हम यहां से ले लेंगे, लेकिन हम छोड़ने वाले नहीं हैं। शिक्षा पूरा करने के बाद गुरु जी से मिलने गए और पूछते हैं कि गुरुदेव
गुरु दक्षिणा क्या प्रदान करूं। गुरुदेव कहते हैं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कहा मेरी शिक्षा सफल नहीं होगी जब तक आप गुरु दक्षिणा नहीं लेंगे। कहा मुझे तो नहीं चाहिए, जा अपने गुरु माँ से पूछ ले, शायद उसे कुछ चाहिए। माँ के पास गए, माँ से पूछा, माँ गुरु दक्षिणा गुरुदेव ने कहा है आपसे लेने, आपको लेने के लिए। माँ कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहा माँ ऐसे कैसे होगा, गुरुदेव नहीं लेंगे, आप भी नहीं लेंगे, लेना तो होगा। कहा देना ही है तो तेरे आने से पहले नदी में डूबने की वजह से मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी, और मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई थी। कुछ क्षण बाद, कुछ दिनों बाद तू आया, तो मैं भूल गया उसे, मुझे याद नहीं, उसकी याद नहीं सताती थी। लेकिन अब तू जा रहा है तो पुनः मुझे याद आएगी। इसके लिए अगर तुझे देना ही है तो मुझे मेरा मरा हुआ पुत्र वापस कर दे। कहा जैसी आज्ञा मां। तुरंत गए नदी के पास, नदी से पूछा मेरा गुरुपुत्र कहाँ है। कहा मुझे क्या पता, मैंने तो समुद्र को दे दिया। समुद्र से पूछे, समुद्र ने कहा मेरे अंदर एक दैत्य था, उससे पूछो। भगवान ने 2 बार पुकारा, नहीं आए। भगवान समुद्र में गए, क्या है मेरा गुरुपुत्र कहाँ है। कहा मुझे क्या पता, दो। एक बात बताऊं, सबसे बड़ी कमी क्या है मेरी, अगर आप लोग ध्यान से कथा नहीं सुनोगे ना तो मुझे पता नहीं, जिंदगी में एक ही कमी है, मेरा क्रोध, और वो मुझे तुरंत आ जाती है। और मुझे अच्छा नहीं लगता कि ध्यान भटके या कोई फिर आपका ध्यान भटकाए। इसके लिए मैं आग्रह करूंगी कि मैया जो तिरंगा झंडा जो भी लेके आई हैं, खाटू श्याम का जो भी लाई हैं आप, तो आग्रह करती हूँ व्यासपीठ से कि कहीं एक जगह आप रख दीजिए, क्योंकि आपकी वजह से बाकियों की मैया का ध्यान भटक रहा है। आप एक बार क्या बोलती हो, मैं 1000 बार जा चुकी हूं। मैं विवाद नहीं करती, आप एक बार की बात करती हो, मैं 1000 बार जा चुकी हूं, क्योंकि आज जो कुछ हूं उन्हीं की वजह से हूं। प्रेम से बोले खाटू श्याम की। आपका प्रेम देख के बहुत आनंद आया, होना चाहिए। यमराज ने कहा मुझे तो नहीं पता, बही खाता खोलनी पड़ेगी। कहा खोलनी क्या पड़ेगी, खोल और बता, या फिर मैं यमराज को ही बदल दूं। कहा नहीं नहीं अभी देखता हूं। और तुरंत गुरुपुत्र वापस किए और दीक्षा का, गुरु दीक्षा जो लिए थे, उन्होंने गुरु शिक्षा जो ली थी, जिसका स्वरूप माँ के कहने पे, गुरु माँ के कहने पे उन्होंने उनके गुरुपुत्र को वापस किए। गुरु दक्षिणा जो होती है वो 11 रुपये, 21 रुपये या 11 लाख और 11 करोड़ नहीं होती। तो गुरु दक्षिणा होती क्या है? गुरु दक्षिणा वो होती है कि गुरु के आदेश के अनुसार अगर देना ही है तो जो आपके गुरु मांग रहे हैं वो प्रदान करो उसे। आज मेरी भी इच्छा है मांगने की, और हर जगह मैं मांगती हूँ, मैं अपनी दक्षिणा नहीं छोड़ती। 2-3 दिन से आग्रह किया कमेटी गणों से कि आप बैनर बनवा दीजिए, लेकिन व्यस्तता इतनी थी इन लोगों की कि बैनर नहीं बनवा पाए। पर कोई बात नहीं, फिर से अगली वर्ष। लेकिन अभी नहीं मांगूंगी, नहीं तो पता नहीं, क्योंकि पहले कमेटी वाले से मांगूंगी, क्योंकि बुलाया किसने है हमें? कमेटी वाले ने।
तो कमेटी वाले से पहले मांग लूंगी वचन, इसके बाद फिर आप लोगों से मांगूंगी। धैर्य रखिए, भागना मत बस। राधे। गुरु दक्षिणा प्रदान करने के बाद भगवान कुब्जा और अक्रूर जी के घर जा करके अक्रूर जी के घर गए। अक्रूर जी के साथ हस्तिनापुर जाना हुआ। इसके बाद जरासंध से युद्ध हुई और इसी जरासंध से युद्ध में भगवान रण छोड़ कर गए और इसलिए उनका एक और नाम पड़ा। क्या नाम पड़ा बताओ, आप लोग बताओ। रणछोड़। रण छोड़ के क्यों चले गए पता है? ऐसा नहीं, इतनी सारे दैत्यों को मार सकते थे, कंस को मार दिया, क्या जरासंध को हरा नहीं सकते थे? तो फिर भागे क्यों पता है? कहते हैं कि मेरा मान चला जाए तो चला जाए, पर मेरे भक्त का मान कभी नहीं जाना चाहिए। और जब जरासंध हार गया था बार बार, तो पंडितों को बिठाया कि इस बार तू पूजा कर और मैं जीतूं, मेरा विजय हो। अगर मेरा विजय नहीं हुआ तो पैसा तो दूर की बात है, दक्षिणा मृत्यु दंड दूंगा तुम लोगों को। इसलिए जितने ब्राह्मण थे सबने बार बार आग्रह किया, प्रभु हमें पता है कि आप एक बार सुदर्शन चलाओगे तो ये पूरी पृथ्वी की नाश हो जाएगी, लेकिन इस बार मेरी लाज रख लो। और उनकी लाज रखने के लिए भगवान ने रण छोड़ के भाग गए। और कभी भगवान पे विश्वास रखना, वो अपना मान जाने देंगे, लेकिन जहां तेरी मान जाती रहेगी वहां नहीं जाने देंगे। ये है हमारे बिहारी जी। इसके बाद काल्यवन को भस्म और काल्यवन को भस्म की, क्योंकि संक्षेप में करते नहीं तो बाकी आगे का कथा जो है फिर पेंडिंग रह जाएगी और कल तो करना नहीं। फिर द्वारिका का निर्माण हुआ। उसी जरासंध के युद्ध के समय में द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ। द्वारिकापुरी का निर्माण, द्वारिका आगमन और श्री बलराम जी का विवाह, क्योंकि बड़े कौन थे? बलराम जी थे, तो बलराम जी का विवाह हुआ। और कल की कथा में मैंने बताई थी कि भीष्मक की पुत्री थी माता रुक्मणी, और रुक्मणी ने मन ही मन प्रभु को पति मान लिया था, तो प्रथम विवाह माता रुक्मणी से उन्होंने द्वारिकापुरी में किया। दूसरी विवाह, क्योंकि भगवान का विवाह केवल एक माता रुक्मणी से नहीं हुआ है, कितने से हुआ है? 16,108 उनकी पत्नियां हैं। अब ऐसा आप लोग मत सोच लेना कि उनके पास 16,108 थे तो 2-4 हम भी रख ले, पर हमारी मैया इतने तेजस्वी यशस्वी है ना कि एक तो नाक से पानी पिलाती, पता नहीं 2-3 क्या करेंगी। और सच्ची बतावे तो 16,108 तो थी, पर एक भी अपनी इच्छा से नहीं, सारे इमरजेंसी केस को उन्होंने डील किया था। अब कोई अपने आप को जान दे रही थी माता रुक्मणी कि आप प्यार नहीं करोगे तो मैं 7 जन्म जन्मूंगी, लेकिन आपसे ही ब्याह करो। अब दूसरी देखो क्या हुआ। सत्राजित और प्रसेन, राजा सत्राजित भगवान सूर्य का तपस्या करके भगवान सूर्य के समान तेज वाला मणि प्राप्त किया, और उसका नाम था सेमंतक मणि। वो एक दिन गले में पहनकर द्वारिका नगरी से जा रहा था, तो बलराम जी ने कह दिया कि कन्हैया लगता है कि सूर्यदेव पृथ्वी पे आए हैं क्या? कहा नहीं, वो पृथ्वी पे नहीं आए हैं। सत्राजित ने भगवान सूर्य को प्रसन्न कर सूर्य के समान तेजस्वी सेमंतक मणि पाया है। और पता है उस सेमंतक मणि का गुण क्या था? एक दिन में 8 भर सोना देता था, और 8 भर सोना देता था।
तो रास्ते से जा रहा था, प्रभु से मिला तो प्रभु ने कहा कि ये मणि हमें दे देते, क्योंकि ये मणि तुम्हारे क्या काम की। मणि मांगा, उसने मना कर दिया। अब जिसका सामान अगर वो मना कर दे तो क्या लेना देना, तेरा है तू ना दे। एक दिन ऐसा हुआ कि वो मणि अपने भाई प्रसेन को दे दिया। प्रसेन वही मणि पहन करके चला गया शिकार खेलने के लिए, और शिकार खेलने गया, सिंह के द्वारा मारा जाता है। और भगवान पे इल्जाम लग जाती है, भगवान को कलंक लगता है कि मणि पहले कृष्ण ने मांगा, लेकिन वही मणि मैंने नहीं दिया, इसके लिए उसने मेरे भाई प्रसेन को मारकर और वो मणि ले लिया है। ये कलंक लगती है। तो भगवान ने कहा नहीं, ऐसे हम नहीं रहेंगे। जब तक मैं प्रसेन का पता नहीं लगा लेता और जब तक मैं वो मणि वापस नहीं लाता, तब तक मैं द्वारिकापुरी में वापस नहीं आऊंगा। ये सोचकर चले गए। पता है भगवान कृष्ण को कलंक क्यों लगा? गणेश चतुर्दशी की रात्रि जो चांद निकलती है ना, वो चांद कभी भी भूल कर भी नहीं देखना चाहिए। हमारे मिथिलांचल में क्या चलता है पता है कि फल लेकर के आप देख सकते हैं, लेकिन उस रात्रि की चांद भगवान ने भी देखा था, तो भगवान को भी कलंक लगा। और सोचो, जब भगवान को कलंक लगा तो हम सब कौन से खेत की मूली हैं जो हमें नहीं लगेगी? फल लेकर के, फूल लेके, कुछ भी लेकर के उस रात्रि की चांद को नहीं देखनी रहती है। अगर धोखे से भी हम देखते हैं तो वो कलंक हमें लगता है। पूरी जिंदगी में एक बार ना एक बार बिना किए हुए कलंक लगेगा। और वही भगवान कृष्ण को लगा। भगवान द्वारिका छोड़ और प्रसेन को ढूंढने लगे। प्रसेन को ढूंढते ढूंढते जामवंत जी की आश्रम पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि जामवंत जी की पुत्री जामवंती उसी मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान कृष्ण ने पूछा कि ये मणि कहाँ से मिली आपको? कहा ये मेरे पिताजी ने दिया है। थोड़ी देर में पिताजी भी आ गए। कहा कि ये मणि मुझे दे दीजिए। कहा ये मणि चाहिए? तो मणि चाहिए तो उसके लिए आपको मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। कहा ठीक है, अगर युद्ध करने से कलंक हट जाए तो कोई ना, मैं युद्ध भी कर लूं। उन्होंने जामवंत जी से 17 दिन तक युद्ध किया। अंत में कृष्ण का विजय हुआ। जामवंत जी कहते हैं कि कोई आप साधारण मनुष्य तो नहीं। तब भगवान चतुर्भुज रूप में जामवंत जी को दर्शन देते हैं। प्रेम से बोले चतुर्भुज भगवान की जय हो। कहा रामा अवतार में बड़ी इच्छा थी ना आपको युद्ध करने की, तो उसी समय वचन दिया था, वो वचन मैंने आपको पूरा किया। अब कहते हैं मैं मणि प्रदान कीजिए। कहते मणि तो आपको देना ही है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये मणि आप दहेज रूप में स्वीकार कीजिए। प्रभु फंस गए। दूसरी विवाह उन्होंने जामवंत जी की पुत्री जामवंती से वो मणि के चक्कर में कर लिया। अब सोचो, कोई जरूरत नहीं थी लेकिन मणि चाहिए थी ना, तो ब्याह कर लिया। अभी भी ब्याह करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन दहेज लेनी होती है ना। कहती वॉशिंग मशीन क्यों खरीदी? क्योंकि थोड़ी देर में तो अभी बेटा बड़ा हो ही गया है, ससुराल से मिल ही जाएगा, तो वही यूज करेंगे। जैसे उसका बाप का कर्जा खाया रखा रहता है वो लड़की वाला कि दहेज में वॉशिंग मशीन देंगे। हम तो फूटी कौड़ी ना दिए महाराज जी को, सच्ची, और ना कभी देंगे। किस बात की बनी, किस बात की दहेज दूं, ये बताओ। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। क्योंकि जितनी पढ़ाई लिखाई में उनकी खर्चा हुई होगी, उससे ज्यादा मेरे माँ बाप ने मेरे पे किया है, तो किस बात की है कि नहीं है। और हृदय का टुकड़ा
1 मिनट बात ना करूं तो अगर लाइव खत्म हो जाए और 10 मिनट इधर लग जाए तो 75 फोन आ जाती है कि लाइव तो खत्म हो गई, तू कहाँ थी, फोन क्यों नहीं है। तो दूसरी विवाह उन्होंने जामवंत जी की पुत्री से की। अब सत्राजित को ला करके मणि देते हैं, कहते हैं कि देख भाई, मैं तेरा भाई प्रसेन को नहीं मारा और इसके प्रमाण क्या दूं, प्रमाण सहित ये देख, तेरे चक्कर में एक दूसरा ब्याह हो गया मेरा, और दूसरा ब्याह हो गया, अब तो यकीन कर ले और ले अपना मणि। मणि दिया तो कहा ये मणि मैं लेके अब क्या करूंगा, ये मणि आप ही लो। और मेरी बहन है सत्यभामा, दहेज रूप में पुनः स्वीकार करो और मेरी बहन सत्यभामा से विवाह करो। भगवान ने उसी, पहले तो जंगल में मंगल कर डाला, अब यहाँ सत्राजित के सामने उनकी बहन सत्यभामा से तीसरी विवाह कर ली। इसके बाद सूर्य की पुत्री है माता कालिंदी। माता कालिंदी को जानते हो आप लोग? नहीं जानते? वृंदावन गए हैं? नहीं गए हैं क्योंकि टाइम नहीं है, और जो गए हैं वो तो जानते हैं ना माता कालिंदी को। माता यमुना ही माता कालिंदी है। वो किनकी पुत्री है? सूर्य की पुत्री है, यमराज की बहन यमुना। तो माता कालिंदी से भगवान ने चौथा विवाह किया। राजा उज्जैन के राजा बिंद और अनुबिंद की बहन थी मित्रविंदा। मित्रविंदा से उन्होंने 5वां विवाह किया। कौशल देश के राजा थे नग्नजीत। नग्नजीत की पुत्री थी सत्या। सत्या से उन्होंने 6ठा विवाह किया। केकई देश में भगवान कृष्ण की बुआ रहती थी, उनकी बुआ थी कृति। कृति की पुत्री थी भद्रा, उन्होंने भद्रा से विवाह। 7वां विवाह भद्रा से किया। 8वां विवाह मध्य प्रदेश के राजा की पुत्री थी लक्ष्मणा, उन्होंने 8वां विवाह लक्ष्मणा से किया। पृथ्वी का पुत्र था भौमासुर। भौमासुर ने देखा था कि 7 वर्ष की आयु में कृष्ण ने महारास की, तो उसने सोचा कि हम भी करेंगे। जितनी सुंदर सुंदर कन्या मिली सबको पकड़ पकड़ के जेल में रख लिया कि जब जमा हो जाएगी फिर हम महारास करेंगे। एक दिन सब ने मिलकर के भगवान को ध्यान किया, कहा प्रभु इस बंधन से मुक्त करो। भगवान आए और भौमासुर को उद्धार कर और 16,100 कन्याओं को आजाद किया। और आजाद किया तो सबने कहा, सबको कहा अपने अपने घर जाइए, आप अपने अपने घर जाइए। तो उन्होंने कहा कि हम कहाँ जाएं? अगर एक स्त्री एक रात्रि कहीं और व्यतीत कर ले तो उसके पति, उसके ससुराल वाले क्या, उसके मायके वाले भी उसे स्वीकार नहीं करते। और एक कहे कि मेरे माता पिता स्वीकार नहीं करेंगे, अगर कर भी लिया तो कोई अच्छा वर नहीं मिलेगा जो मुझसे ब्याह करेगा। तब भगवान उसी क्षण एक मुहूर्त में इस 16,100 कन्या से विवाह किए। तब कितनी हो गई? 16,108। आइए इतनी विवाह किए हैं तो एक विवाह का आनंद लेंगे, पुनः कथा में प्रवेश करेंगे। राधा का नाम अनमोल, बोलो राधे। अरे जो ना ब्याह करावे तेरी गैया ना ही चराऊं, आज के बाद ओ मैया तेरी देहरी पर ना आएगा रे मजा, अब इंतजार था राधिका गोरी से, बिरज की छोरी से
मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। मने खरो खरो यमुना जीरो पाने पानी लागे हो जी पानी लागे जी मर पानी लागे। मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे, ओ महारानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मरे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना जी तो कारी कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी रे कारी राधा गोरी गोरी। यमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोड़ी। वृंदावन में धूम मचावे बरसाने की छोरी। रज धाम राधा जी की रजधानी लागे, हो रजधानी लागे। मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे। मीठे रस से भरियोरी राधा रानी लागे, महारानी लागे। मरे खारो खारो यमुना जी को पानी लागे। राधा राधा नाम रटत है जो नर सुबह हो शाम। राधा राधा नाम जपत है जो नर सुबह शाम। उनकी बाधा दूर करे है राधा जी को नाम। उनकी बाधा दूर करे है राधा जी को नाम। राधा नाम में सुफल जिंदगानी लागे, हो जिंदगानी लागे। राधा रानी मन सरकार की। जय हो। पानी लागे। मीठे मीठे रस से भरोरी
रानी लागे मने खारो खारो जमुना जीरो पानी लागे पानी लागे जी मन पानी लागे हो पानी लागे जी मारे पानी लागे मीठे रस से भरोरी हो मीठे रस से भरोरी राधा रानी लागे महारानी लागे मन करो करो यमुना जीरो पानी लागे मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे महारानी लागे मने खारो खारो यमुना जीरो पानी लागे दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने हैं नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी ओ के रुक्मणी दुल्हन बनी की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बने हैं नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल की रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी दूल्हा बनो है नंदलाल के रुक्मणी दुल्हन बनी। प्रेम से बोलिए रुक्मणी मैया की कृष्ण कन्हैया लाल की हेलो जोरदार ताली होनी चाहिए तरुण भाई। हम सब लोगों के बीच में देवी भव्या जी मैथिलानी के मुखार बिंदु से आज सप्तम दिवस की कथा का विश्राम दिवस आया। कभी अलविदा ना कहो दोस्तों, न जाने कहां फिर मुलाकात होगी। बीते हुए लम्हों की कसक साथ तो होगी, कितना भी दिन लंबा हो रात तो होगी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। अंतिम दिन मैं भावुक हो जाता हूं। 6 दिन तक सब बोलते बहुत चिल्लाते हो, 7वें दिन आपकी आवाज कम हो जाती है। मैं बोला मेरी आवाज कम नहीं होती, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा परिवार बिछुड़ रहा है। मैं सब लोग साथ में मिलकर के पूरी कमेटी जो ये 7 दिवस में सनातन की रचना करते हैं, सनातन की एक ऐसी जिंदगी जीते हैं। कहते हैं कि धरती पर जब हम सब धर्म को जीते हैं, वह क्षण वह पल हमारे लिए स्वर्ग के समान है। क्योंकि धरती पर जब हम एक मंडप में प्रवेश करते हैं तो हमारे 33 कोटि के बीच हम बैठते हैं, तो हमें नवग्रह परेशान नहीं करते, शुक्र शनिचर परेशान नहीं करते, और हमारी मानसिक स्थिति परमानंद में चली जाती है। वही तो स्वर्ग है। अपने आप के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। और ताली इसलिए और बजवा दे रहा हूं कि हाथों में खुजली होनी चाहिए। और खुजली होने के बाद क्या होता है कि आधा हमारा हाथ बहुत खजुआता है। जोरदार ताली हो जाए। हम लोगों के बीच में कुछ अतिथि चल करके आए हैं, बड़े सम्मानित हैं हमारे लिए। समाज के अग्रणी बन करके हमारे बीच हमेशा पहुंचते हैं। और मुझे तो सब लोग अगर नहीं पहुंचे रहते हैं तो बाद में पहुंचने का आश्वासन देते हैं, प्लस ये बोल देते हैं कि कुछ कमी हो तो पांडे जी बता देना। तो बस जब कमी नहीं नजर आती तो नहीं बताते, जब आती है तो बता देते हैं।
लेकिन अग्रणी हमारे जरूर हमारे पास आते हैं। इनके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच शैलेश श्रीवास्तव जी कड़ोदरा, पूर्व बीजेपी अध्यक्ष। अभी भाई साहब को कुछ चोट लगी थी लेकिन अब स्वस्थ होकर के हमारे बीच पहुंचे हुए हैं। बस यही कहूंगा कि टाइगर अभी जिंदा है। जोरदार ताली होनी चाहिए। लगी रहे लगन, पर मन से मुराद पूरी होती रहेगी। जब सब मिलकर के हाथ बढ़ाएंगे तो ऐसी भागवत होती रहेगी, ऐसी भागवत होती रहेगी। जोरदार ताली। उनके पुत्र अविनाश श्रीवास्तव, शिखा श्रीवास्तव और शर्मिला श्रीवास्तव और वंदना सिंह साई कृपा फैमिली शॉप, शशि सिंह बीजेपी संगठन उप प्रमुख, आर के भाई उप प्रमुख बीजेपी, 11,011 बोरा चावल। सभी के लिए जोरदार ताली। आप आके मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और हमारे बीच हमारे ललन राय जी, समाज सेवा ट्रस्ट बिहार के प्रमुख श्री, और अपने साथी विनय झा जी और अरुण सिंह कारपोरेटर जी। हमारे विनय झा जी हमारे उत्तर भारतीयों की आन बान शान, बरेली की शान, हमारे परम मित्र, जो कि छठ घाट के अध्यक्ष हैं बरेली के, और मैं वहां का प्रवक्ता हूं। वो सभी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। और हमारे रंजीत पटेल जी, सुनील भाई, जो कि हमारे महामंत्री श्री समाज सेवा ट्रस्ट बिहार के, बाबा मास्टर जी, हमारे प्रदीप तिवारी बाबा मास्टर जी, ये सब लोग हमेशा हर कथा में पहुंच करके उत्साह बढ़ाते हैं, सम्मान देते हैं, सम्मान दिलाते हैं। बस जग की ये रीत यूं ही बनी रहे, संसार का नियम यूं ही चलता रहे, जो बने अग्रणी यूं ही साथ देता रहे, सिलसिला सनातन का यूं ही चलता रहे। साथ ही साथ हाथ बढ़ाना, साथ ही साथ बढ़ाना, ये सनातन घटने न पाए। ये तिरंगे के माटी में लिपट करके हमारा भगवा यूं गगन में ला रहा है, हमारा भगवा यूं गगन में ला रहा है। जोरदार ताली हो जाए। हाथों में खुजली नहीं चाहते आप लोग? चलिए, जो जितनी तेजी से ताली बजाएगा उसकी गरीबी की रेखा पक्का रुक्मणी रानी दूर करेंगी। स्वयं लक्ष्मी स्वरूपा है। वाह। हाँ, 5100 रुपया भाई शैलेश श्रीवास्तव जी की तरफ से जोरदार ताली होनी चाहिए। साथ और हाथ यूं ही बढ़ा रहे, हौसला कम न होने पाए, हमारी जिंदगी का सिलसिला यूं ही चलता रहे, हमारी भक्ति में कोई कमी ना आने पाए। आप सब लोगों ने, समाज के अग्रणियों ने मिल करके, हमारे समाज सेवा ट्रस्ट के भाई साहब ने 1 कुंतल दाल दिया। जोरदार ताली। और 25 किलो नमक। दाल कीमती है, जोरदार ताली होनी चाहिए। और हम सब लोगों ने, दाल का भाव तो ज्यादा औरतें ही जानती हैं, महिलाओं को ज्यादा पता रहता है, इसलिए बताना नहीं पड़ेगा। 1 कुंटल दाल। और हमारे आगे और मान्यवर जी हैं, देवा भाई चलथान अग्रणी सामाजिक, हमारे धनंजय सिंह कड़ोदरा, देवा भाई चलथान, राम बाबू सिंह नरसिंह नगर कड़ोदरा, दुर्गा प्रसाद पांडे श्रीनिवास 100, नारायण सिंह श्रीनिवास 101, राजू भाई नवनिधि 1001, महेश सिंह हरिधाम नगर 5100 रुपया बबलू सिंह जी का। जोरदार ताली होनी चाहिए। और राम लेस शुक्ला श्रीनिवास ग्रीन सिटी, रामलेश शुक्ला श्रीनिवास ग्रीन सिटी 5100 रुपया। शालवी पंडित श्रीनिवास 501 और सुरेश कुमार प्रजापति 501 25 केजी चावल। महेश मास्टर सुभाष सिंह हरिधाम, सुभाष झा हरिधाम। और हमारी माई के लिए जोरदार ताली बजना चाहिए। ये इस पूरे पंडाल में सबसे पहले आती है और 82 साल की बुजुर्ग है। मैंने पूछा इतनी उम्र का कोई है और दूसरा हाथ उठाए। 82 साल की हैं आप? अच्छा, हम सोचा कि इनसे उम्र भी आप ज्यादा निकली। इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। रोज कुछ न कुछ बख्शीश दे के जाती हैं, हम बच्चों को आशीर्वाद देती हैं, खुद नाचती हैं और हमें खुश कर देती हैं। मैया की जय हो।
अब जाते जाते मुझे कहना है कि मिथिलेश की लली मिथिला से आई, मिथिला भूमि को यहाँ पवित्र कर पाई। हम सब यूं ही श्रोता बन के सुनते रहे। ब्राह्मण मुखे वेदो, ब्राह्मण के कन्या के मुख से हम सुन के वेद को अपने आप को मुक्त करें। अब आज भागवत विश्राम हो जाएगा, हम भक्त देवी जी से बिछुड़ जाएंगे। रोज आएगी कथा की यादें, बस याद ही हमारी भक्ति होगी, याद ही हमारी भक्ति होगी। जिंदगी के इस मोड़ पर हम सब मिलना बिछुड़ना तो सब प्रकृति का खेल है। बस यादें बनी रहें, भक्ति बनी रहे, कथा बनी रहे और महाप्रसाद के जुड़ करके जात पात को जोड़ो, सनातन जुड़ा रहे। यही शक्ति लेकर के हम जाएंगे, यही शक्ति लेकर के जाएंगे। हम अपनी वाणी को विराम दे देते हैं, लेकिन एक बात पूछते हैं, जिसको जिसको जितना अच्छा लगा हो उतनी तेजी से ताली बजाएगा। वाह, लगा सबको। और वाणी विराम नहीं होती, वाणी चलती रहती है, कथा विश्राम नहीं लेती, कथा चलती रहती है। मैं वहां भी एंकर हूं, इसलिए मैं भी प्रचार कर ही देता हूं। हरिधाम सोसाइटी अरिहंत पार्क में कल्पतरु के पीछे, हरिधाम नहीं भाई, कल्पतरु के पीछे अरिहंत सोसाइटी, हरिहंत सोसाइटी, मयूर मेडिकल के पीछे, वहां मैं ही पुनः एंकर हूं, प्रचारक हूं। अब तो मेरी भी वैल्यू होने लगी है, तो जोरदार तालेकर मेरी भी वैल्यू है। तो अरे वाह। तो वहां एक कथा और पुनः राम कथा के रूप में है। वहां 27-28 तारीख को सिद्धेश्वर महाराज आ रहे हैं, जो कि भूत भविष्य की पर्ची निकालेंगे, अच्छा अच्छा बताएंगे, खराब को नहीं बोलेंगे। इसलिए सभी लोग पहुंच करके कथा में सम्मिलित हों। 25 तारीख से अकलामुखी पंचमुखी हनुमान मंदिर से कलश यात्रा सुबह 9 बजे रहेगी। बोलो जय जय श्री राधे। और जयकारा ऐसा लगना चाहिए कि आज तो मंडप भरा है, लेकिन जो न आया है 6 दिवस मथनी से दीदी जी ने मथते 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 ये सप्तम दिवस में मक्खन निकाल के रखा है। आज सब लोग मक्खन लेकर के जाएंगे, भक्ति का, राग का, अनुराग का, प्रेम का, विवेक का, मस्ती का। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। तो आप सब अपनी मस्ती में जिए। बोले राधा रानी सरकार की, बोले पवन शुद्ध हनुमान की, बोले शमेश्वर महादेव की, बोले नंद नंदन गोपाल की, बोले भागवत भगवान की, बोले कथा का देवी भव्य झा की, बोले जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम, जय हो। और इंस्टाग्राम पे मेरा भी भाई साहब ने लाइव डाला, शैलेश पांडे 1176 1176, जरूर सर्च करके सब्सक्राइब करें, कुछ न कुछ आता ही रहेगा। जय हो आप लोगों की। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। सांवरी सूरत पे मोहन दिल दीवाना हो गया। दिल
बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय। मैं आग्रह करती हूँ जितने कमेटीगण हैं कृपया करके ऊपर आए। अब ऊपर क्यों आए? क्योंकि कथा अब 5:30 बज गई और अगर दक्षिणा ना मांगे तो कहीं आप बिना दक्षिणा का विदा ना कर दे, इसलिए मुझे मेरा दक्षिणा दे दो, फिर आगे कथा बढ़ेगी। इसलिए जितने कमेटीगण हैं कृपया करके ऊपर आए और खास करके परीक्षित जी, क्योंकि आपने संकल्प लिया है तो आप लोग से ले लेंगे, इसके बाद ही आगे का होगा। दक्षिणा जमा कीजिए हमारा। और माइक कहाँ है इनकी? माइक दीजिए, क्योंकि ना तो हमें धन चाहिए, ना दौलत और ना ही शोहरत, क्योंकि ये सब हमें बांके बिहारी के रूप में हैं। तो फिर चाहिए क्या? तो जो चाहिए वो देंगे तो कथा आगे बढ़ेगी, नहीं तो यहीं रुक जाएगी। अभी देखो अभी से देर हो रही है, आ नहीं रहे जल्दी की, पता नहीं कहीं श्रीनिवास ना अपने नाम पे देवी जी करवा ले। अरे पैसे नहीं चाहिए मुझे जो चाहिए वो मुझे दीजिए। मुझे, मैंने कहा ना धन चाहिए, ना दौलत और ना ही शोहरत चाहिए, क्योंकि बांके बिहारी श्री गोविंद मेरे पास है तो सारी शोहरत, ना मुझे सम्मान चाहिए। मुझे तो जो चाहिए नहीं, सम्मान आप बाद में करना, पहले मुझे मेरा दक्षिणा प्रदान करो। माइक दीजिए जो मेन है उन्हें, और मेन तो हमारे परीक्षित जी हैं, क्योंकि यही गाड़ी लेके चल रहे हैं। तो मेरी दक्षिणा में मांगू, आप लोग देंगे, और जो देंगे सो देंगे और मदद भी करेंगे। बिल्कुल 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 देवी जी आप आदेश करिए। सबके सामने मैं मांग रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और बस इतने ही नहीं, मेरे लाइव में जुड़े हैं सब तत्पर हैं आपके। बिल्कुल मांग लूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने जो बात किया वो महाराज जी ने आपसे बात किया, मैंने किसी प्रकार की कोई बात नहीं की, और मैंने कह दिया मुझे दक्षिणा में बस जितनी अधिकार मुझे है जीने की, उतनी ही अधिकार यहाँ के जीव जंतु को भी है। तो मेरी यही आप लोगों से मांग है कि जीव हत्या बंद होनी चाहिए। अगर मुझे ये प्रदान कर रहे हैं तो मैं मानूंगी कि ये कथा सफल गई। जितने, ऐसा नहीं कि व्यासपीठ पे आए हैं हमारे कमेटीगण नहीं खाते होंगे, मैं बंधन में बांध नहीं रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर खाते भी होंगे तो कृपया करके कोशिश कीजिए कि आपसे किसी की हत्या ना हो। और मुझे गुरु दक्षिणा में मुझे यही चाहिए। अगर आप मुझे दे रहे हैं तो मैं खुशी से यहाँ से जाऊंगी। आज आपके व्यासपीठ पर जितने हमारे समिति के कार्यकर्ता हैं, आपसे आज प्रण लेते हैं कि आज के बाद कोई भी मांसाहारी नहीं रहेगा। बोला राधा रानी सरकार की, बोला राधा रानी सरकार की। बस ये छोटी सी आप लोगों से मांग है कि कृपया करके जीव हत्या बंद करें, क्योंकि बहुत पीड़ा होती है। क्योंकि छोटी सी हाथ हमें कटती है तो हल्दी लगने पे हमें इतनी पीड़ा होती है, तो हम उसे काट कर और हल्दी लगाकर उसे फ्राई करके खाते हैं, तो सोचो कितना पीड़ा होता होगा उसे। तो इसलिए जो मांग मैंने इनसे किया वही मांग मैं आप लोगों से आंचल फैला करके, क्योंकि मैं महिला हूँ, मेरे लिए यही आंचल है, और इस आंचल में भीख मांगती हूँ कि आप जीव हत्या बंद करें। जीव हत्या, जोर से जीव हत्या बंद हो। बोले राधे रानी सरकार की जय हो। मैं चाहूंगा सभी कमेटी आधे इस साइड आ जाए, आधे उस साइड आ जाए और देवी जी को सम्मान करे। अब जो सम्मान का जो कार्यक्रम है वो अभी हम पूरी ही कर देते हैं।
जो सम्मान का कार्यक्रम है, एक बार जोरदार ताली हमारी देवी जी का सम्मान। और 7 दिनों से ये हम सबको भागवत कथा का रसस्वादन करा रही है। कितनी उदार दिल है, दक्षिणा में क्या मांगी है, जीव हत्या बंद हो। और बहुत सुंदर, जोरदार ताली एक बार सुंदर से बोले राधे रानी सरकार की। बहुत सुंदर। और इसी क्षण में मैं चाहूंगा कि जो कमेटी के प्रमुख कार्यकर्ता है वो हमारे जो टीम के कुछ लोग हैं उनका सम्मान कर दे। जैसे कि हमारे ऑर्गन पे हमारे गौरव सिंह जी जो लखीसराय से हैं, बहुत प्यारी भजन आपने सुनाई है, एक आकर के इनकी दुपट्टा से सम्मान कर दे। और उसके साथ ही हमारी जो दूसरे नंबर पे मेरी दीदी बैठी है पूनम जी शुक्ला, बहुत प्यारी प्यारी मीठी भजन गाती है, मैं चाहूंगा कि उनको भी दुपट्टा पहना करके सम्मान करे। और तीसरे नंबर में जो बैठे हमारे मिश्रा जी, जो बहुत सुंदर ढोलक बजाते हैं और कई कथाओं से इनका मेरा सहयोग मिल रहा है इनका। और बहुत प्यारी इनकी त्रिकिट, इनकी चाती, इनकी त्रिताल बहुत ही सुंदर है, अद्भुत है, बहुत प्यारी है। जोरदार ताली इन कलाकारों के लिए, बहुत सुंदर। और पैसे से हम कुछ खरीद नहीं सकते हैं, लेकिन भावना से हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। और कलाकारों को, जो बड़े बड़े जो कलाकार हैं, आदि हैं, जो गुणवान व्यक्ति हैं, हम उनको पैसे से नहीं, हम उनको मोहब्बत से खरीद सकते हैं। चौथे नंबर पे हमारे पेड़ है श्रीमान मुन्ना जी पांडे साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत सुंदर आपकी पेड़ है। चौथी में आप एक बार महाकाल साउंड के लिए जोरदार ताली बजाइए, बहुत सुंदर साउंड की व्यवस्था की है। और महाकाल साउंड आने के बाद हमें लग रहा है कई साउंड वाले तो भूल गए, यहाँ पे बहुत प्यारी साउंड है इनकी। मैं चाहूंगा कोई यदि महाकाल साउंड से कोई इनके श्रीमान बबलू जी ठाकुर अथवा पप्पू जी ठाकुर अथवा उनके ऑपरेटर श्रीमान कल्पेश जी माली, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद जो एलईडी की सेवा दी है। मैं चाहूंगा कि आकर के आप देवी जी से आशीर्वाद करें जो एलईडी की सेवा दी है। और साथ ही साथ यूट्यूब पे जो प्रसारित हो रहा है, आप लोग प्रतिदिन सुन रहे हैं, देवी भव्या जी जो यूट्यूब चैनल है, जो यूट्यूब चैनल पे प्रसारित हो रहा है, उनके श्रीनाथ फिल्म्स के श्री राजकुमार जी शर्मा और साथ ही साथ मनीष जी शर्मा, मैं चाहूंगा वो भी आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ग्रहण करे, अथवा कोई भी उनके पास जाकर के उनको दुपट्टा से सम्मानित करे। श्रीमान राजकुमार जी शर्मा जी और श्रीमान उनके सहयोगी में मनीष जी शर्मा जी, उनका सहयोग करेंगे। जिन्होंने लाइट की सेवा दी है, जिन्होंने लाइट की सेवा दी है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु कृपा मंडप, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ ये कथाएं तो बहुत मोड़ ली है, लेकिन कुछ बातें करेंगे मोड़ में। इस कथा की अहम भूमिका श्रीमान बबलू जी ठाकुर को भी बहुत जाता है, जो महाकाल साउंड के ओनर हैं। दूसरे नंबर में 4 हट है, राज हट, स्त्री हट, बाल हट और योगी हट। ये यदि चारों एक में से कोई यदि हट पकड़ ले तो जब तक मनवाते नहीं है तब तक इनकी इच्छा पूरी नहीं होती, तब तक मानते नहीं है। चाहे बालक हो, चाहे स्त्री हो, चाहे राजा हो, चाहे योगी हो। उसी के बीच में हमारे जो वंदना जी भी है, वो भी बहुत कड़ी मेहनत की है, लेकिन पर्दे के पीछे से मेहनत की है, उनका ही बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ हमारे जो श्रीमान राजेश सिंह जी हैं, अब जहां भी जा रहा हूं लोग यही कह रहे हैं जो ये राजेश जी की पुत्री है, इसके लिए सारी जिम्मेदारी हमारे राजेश सिंह जी ले रहे हैं। तो जोरदार ताली एक बार राजेश सिंह जी के लिए। जो और इसमें बहुत सारे सहयोगी हैं, क्योंकि सबका नाम लूंगा तो अनुकूल नहीं है, इसलिए आप सभी से आग्रह, कमेटी वाले के लिए जोरदार ताली बजाइए। बहुत सारे ऐसे नाम हैं, किसी ने प्रत्यक्ष रूप से सेवा किया है, किसी ने अप्रत्यक्ष रूप से सेवा किया है। उन सबके लिए, सबके आराध्य हम यहाँ पर किसके लिए आए हैं? हम यहाँ पे हम अपने गोविंद के लिए आए हैं। हम यहाँ पे अपने लिए प्राण वल्लभ, प्राण पीतम, हम अपने माधव के लिए आए हैं। तो हमारे सबके आराध्य हमारे गोविंद हैं। तो मैं देवी जी से आग्रह करूंगा कि एक दुपट्टा पहना दिए ठाकुर जी को, जो ठाकुर जी का सम्मान हो गया, अर्थात हम सभी का सम्मान हो गया। जोरदार एक बार ताली अपने आप के लिए, अपने आप के लिए जोरदार ताली एक बार। और साथ ही साथ एक छोटी सी बात में हर कथा में, राधे, मैं क्षमा चाहती हूँ, सबका सम्मान हो गया।
लेकिन मैं एक ब्यास से पहले किसी की पुत्री हूँ और किसी की पुत्री के बाद किसी की पत्नी हूँ और वो मेरे साथ हैं। तो पत्नी का सम्मान वहाँ है जहाँ उसके पति का सम्मान है। तो मैं आग्रह करूँगी कि जिस प्रकार मेरा सम्मान किए हैं कमेटी वालों ने, तो मैं आग्रह करती हूँ कि सारे कमेटी वाले आएं और मेरे पति परमेश्वर श्री सरोजी महाराज जी को उसी प्रकार आदरपूर्वक सम्मान करें। हेलो भाई, महाराज जी सरोज झा जी हैं। बोलो सरोज महाराज की, सरोज महाराज की। आचार्य के साथ साथ इन्होंने एक हमारे पूर्ण सहयोगी की भूमिका इस पूरे कथा में निपटाई है। ऐसे व्यक्ति और व्यक्तित्व के लिए सराहनीय कदम कि जो भी यहाँ पे हुआ, जितना भी हुआ, जैसे भी हुआ, वो सबकी जिम्मेदारी दे रहे हैं, लेकिन वह भी प्रमुख रूप से प्रमुख जिम्मेदार हैं। इनके लिए जोरदार ताली बजाई जाए। महाराज जी के सानिध्य में काफी अच्छे से ये कार्यक्रम पूर्णतः विश्राम की तरफ बढ़ रहा है। कुछ ही क्षणों के बाद झांकी आएगी। झांकी में जो बैठेंगे ताली बजाएंगे, बैठे रहेंगे, उठेंगे नहीं। बहुत आनंद आने वाला है आज। आज हमारे कहते हैं ना, द्वारिकाधीश आए हैं। पानी परात से हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोयो, शीस पगा न झगा तन पे, हमारे सुदामा। तो हम एक मित्रवत रूप में आए हुए सभी लोगों का सम्मान करेंगे। उसी बीच हमारे बीच आई हुई संतोष यादव कारपोरेटर कड़ोदरा नगर के हमारे बीच में महिला, मैं उनका आदर सही सम्मान चाहूंगा मंच पर आकर के। राम बाबू सिंह नरसिंह नगर कड़ोदरा 501, सविता गुप्ता 501, मिष्टी कुमारी 101, श्रीनिवास, रजनी बहन कड़ोदरा, आप भी आकर के आशीर्वाद प्राप्त करेंगी। और हमारे शैलेश भाई श्रीवास्तव आज यहाँ पर आए, जो कि समाज के अग्रणी होने के साथ पूर्व नगर अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी भी रहे और साथ में बहुत ही पुराने नेता से लेकर के कार्यकर्ता से लेकर सहयोगी से लेकर के बहुत लंबे अरसे से कार्यरत हैं। ऐसे समाज को आगे लेकर के दशा दिशा दे, यही आशा अपेक्षा रखते हैं। इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारे बीच आज आपने देखा कि उमाशंकर दुबे और आर के भाई, जो कि वे एक महत्वपूर्ण सामाजिक पद पर रहते हुए भूमिका निभा रहे हैं, इनके लिए भी जोरदार ताली होनी चाहिए। कमेटी मेंबर में हमने बहुत अच्छा सहयोग जाना है। सहयोग सुनेंगे तो चौंक जाएंगे कि इन कमेटी मेंबरों ने कितना बड़ा योगदान किया। चले गए कमेटी मेंबर? चलो भाई। राजेश सिंह जी 2,11,000 रुपया, बबलू सिंह 1,11,000, 100 केजी दाल, जोरदार ताली। अखिलेश यादव 50 केजी आटा, 1,00,000 रुपया, 100 केजी चीनी, जोरदार ताली। चीनी दाल का भी भाव है भाई। डॉक्टर किशन कुमार पांडे, हमारे नमकीन वाले सेठ जी, हमारे अग्रज भ्राता भी हैं, गांव के हैं हमारे, 51,000 रुपया, जोरदार ताली। लगे रहो गांव वाले। लौकुश भाई 51,000 रुपया। संजय सिंह राजपूत, श्रीनिवास ग्रीन सोसाइटी प्रमुख, 51,000 रुपया। बड़े भाई करता धरता एक एक, कहते हैं ना, हमने नगीने और हीरो की माला है बनाई और हर माला माणिक का रूप लिए है हमारे इस भागवत रूपी कार्यक्रम में। तो जिसका जितना बखान करूं तो कम है। हमारे राम बाबू पांडे जी परीक्षित जी कहते हैं कि ये सालों वर्षों से जी रहे होंगे यहाँ पे जिंदगी, अब के बाद ये राम बाबू परीक्षित के नाम से जाने जाएंगे। जोरदार ताली सभी के लिए। अमित वंदना सिंह, साईं कृपा फैमिली शॉप, होलसेल रिटेल सबका बिजनेस है। अमित वंदना सिंह का 51,000 रुपए, जोरदार ताली। संजय ठाकुर 25,000, बलवीर स्वामी 25,000, ईश्वर भाई 25,000 प्लस 105 केजी आटा। सभी के लिए जोरदार ताली हो जाए भाई। 25,000 भी कम नहीं होते। भूपेश सिंह
20,001 रुपया। विजय तुलसियान RSS 11,000। महेंद्र सुहावल RSS 11,000। मदन जी RSS 11,000। गणेश जी बोरा जी 11,000। मृत्युंजय ठाकुर 11,000। अरविंद जायसवाल 11,000। 100 kg चावल। नितेश सिंह RSS 11,000। चंदन सिंह 11,000। पवन किशोर सिंह 11,000। महेंद्र प्रताप सिंह 2100। छोटे लाल यादव 5100। कमल जी KS 5100। मृत्युंजय KS 3100। और तरुण भाई हमारे विनायक साड़ी सेंटर के मालिक 5100। जोरदार तभी के लिए ताली होनी चाहिए। ये बूंद बूंद से घड़ा भरे नहीं है, ये सीधा नल खोल के भर दिए हैं। सबके लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, क्योंकि कार्यक्रम अंततः तो पैसे से पूरा होती। कहते हैं लक्ष्मी माता की आरती में भी आता है, सब संभव हो जाता माता जिस घर में तुम रहती हो। उनका आना बड़ा जरूरी होता है। और कल महाप्रसाद है, और महाप्रसाद में मेरी तैयारी है। सबका आटा, सबका चावल, सबका दाल, सबका तेल मिल जाए, यह सनातन की है परिभाषा। जाति में नहीं बंटना है, हम सब सनातनी भाई भाई हैं। इसलिए सबका मुझे चाहिए, सबकी भागीदारी और सबका महाप्रसाद। जोरदार ताली सभी अपने लिए। कोई मेरी भागीदारी से दूर नहीं जाएगा। जितना भी देगा उसका भागीदारी ज्यादा देने वाले के समान माना जाएगा। और हवन कल 3 बजे फिर से प्रसारण कर दे रहा हूं। बाद में मुझे बराबर पूछेंगे कितने बजे हवन। भाई लाइव मीडिया, टीवी, न्यूज, मोबाइल, सबसे मैं दे देता हूं समाचार कि हवन कल 3 बजे। इसके बाद हवन के बाद महाप्रसाद लेंगी और अपना कूपन लेके आएंगी। और चुनरी भी पहन के आए, अपना कूपन लेके आए। आपका चुनरी और कूपन ही आपका ID प्रूफ होगा कि आपने कलश उठाया है। क्योंकि बहुत लोग बोले साड़ी तो मैं ले लिया था, क्योंकि 250 मिल रही थी, बेटलेस जॉर्जेट की साड़ी थी, तो उठाया नहीं। बताइए, उनका दूसरे कहा कि आपने छीन लिया। तो चलिए ठीक है, कल आप कूपन और साड़ी लेकर के आए और अपना कलश तभी ले जाएं जब हवन पूरा होगा। कई लोग अभी आज से ही हवन का मुझसे कलश मांगना चालू कर दिया। और सच्ची बात बता दूं, मेरा कोई लेना देना नहीं रहता है। घट जाता है मुझे ही जिम्मेदार बना देते हैं। मैं पता भी नहीं पाता हूं कि कौन कितना लेके गया। तो बस यही कहूंगा कि दूसरे का कलश ना उठाएं, दूसरे की पूजा की गई वस्तु को ना छुएं, ये पाप होता है। किसी ने पूजा किया, कोई धूप में चल करके कलश उठाया है, आप एक तुलसी के मोह में, आपके लिए 20 रुपए का वो सामान है, लेकिन जिसने कलश उठाया है उसके त्याग का, उसके भक्ति का सामान है। तो प्लीज जोरदार ताली हो जाए अगर सहमत हैं आप लोग। तो ये पाप ना करे। मैं तो राधा रानी की आन भी दूंगा। पिछली बार थोड़ा कम पड़ा था इसलिए मैं बोल रहा हूं। वह जहां राधा रानी की आन दे देता हूं वहां बच जाता है, बरेली में बच जाता है। मैं राधा रानी की आन दूंगा। जिसने कलश उठाया तुलसी उसकी होती है। व्यर्थ में आप बहस न करें। पूजा आप आकर के सुनिए और जाइए, पर तुलसी कलश आपने नहीं उठाया है तो किसी की पूजा मत ले जाइए। अब तो लोग डरते भी नहीं है। पहले कोई चूड़ी रखा हो, बिंदी रखा हो, कोई दूसरे का छूता ही नहीं था। करे बाप रे, भूत कर दिया है। बताइए, दूसरे की तुलसी उठा ले जाते हैं, जरा सा भी डर नहीं। बोलो जय जय श्री राधे। तो विश्राम है, बस यही कहूंगा, ये दीदी न जाइए, ये दीदी न जाइए, पर जाना पड़ेगा। गम है, मुसीबत नहीं है। मुसीबत नहीं है, खाली गम है आपके जाने का, अफसोस नहीं है। फिर आइएगा, फिर आइएगा। जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे तरफ। अब लास्ट में जाएंगे झांकी की तरफ। राधे राधे। सबका सम्मान हो गया, लेकिन इतनी सुंदर अनाउंसमेंट कर रहे हैं और हर कथा में अपना योगदान करते हैं। पहले तो इनके लिए जोरदार ताली, और फिर मैं आग्रह करूंगी सारे कमेटीगण से कि आकर के इन्हें सम्मान करें। बोले भागवत भगवान की जय। बहुत सुंदर आपका प्यार और रहा इस बार। पिछले बार भी पूरे जोलवा, कड़ोदरा और बरेली में
आप लोगों ने इस कथा को एक विशेष स्थान दिया था और इस बार भी आप लोगों ने इस कथा को और कमेटी जो मेहनत की है उसको जयेश आपने पांडे जी के लिए एक जोरदार ताली, जैसे ही वो पहनावे तो गूंजनी चाहिए, क्योंकि ये हम सब के लिए तालियां बजवाते हैं, तो इनके लिए भी खूब जोरदार होनी चाहिए। बोले राधे रानी सरकार की जय, जय जय हो। तो बहुत सुंदर आपने कमेटी की जो मेहनत की थी उसको आपने फिर से एक विशेष स्थान आपने भागवत कथा को दिया है। बंद कर। और उसके बाद मेरे दो लोग बच गए हैं। मैं चाहूंगा हमारे राकेश जी पांडे जी जो पंडित जी हैं और बहुत सुंदर पाठ और प्रतिदिन पूजा पाठ करवाएं, मैं चाहूंगा कि आप देवी जी से आशीर्वाद कीजिए, आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। राकेश जी जो यहीं तातीथैया में रहते हैं, आइए। और साथ ही साथ परसों हमारे बजरंग दल के कुछ समितिगण आए थे, उनके बहुत ही कार्यभार कर्ता दिनेश जी सोनी, उनकी श्रीमती जी ज्योति जी आई है। मैं चाहूंगा आप देवी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। ज्योति सोनी जी जो बजरंग दल से दिनेश जी हैं, उनके श्रीमती जी हैं। दिनेश जी, ज्योति जी, सोनी, आप आकर के देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। और अभी काफी सारे लोग YouTube पर देख रहे हैं कथा। अभी लगभग 44 या 45 लोग कंटिन्यू अभी ये कथा देख रहे हैं यहाँ पर, आप घर बैठ करके। तो साथ में उन लोगों को ऐसा पता चले कि श्रीनिवास वाले भी कथा देख रहे हैं, तो आज घर जाकर के YouTube पे सर्च करेंगे देवी भव्या जी। क्या सर्च करेंगे? जोर से एक बार बोलिए, क्या सर्च करेंगे? हाँ, और उसको सर्च करके राधे राधे जरूर लिखेंगे उस पर, और कुछ नहीं लिखना है, राधे राधे लिखेंगे। जो अभी जो कम से कम 45-50 लोग देख रहे हैं उनको पता चले जो श्रीनिवास के लोग भी देख रहे हैं। साथ में यदि किन्हीं को लगे कि देवी जी से यदि कथा करवानी है तो घर में देवी जी आपके सामर्थ्य अनुसार घर में भी कथा करेगी, आंगन में भी कथा करेगी और सोसाइटी में भी कथा करेगी। और आप लोग यदि ऐसी व्यवस्था करते हैं तो ग्राउंड में भी देवी जी कथा करती है। तो जिसकी जितनी सामर्थ्य होगी आपको निश्चित देवी जी कथा श्रवण कराएंगी। साथ ही साथ एक बात कहते हुए हम कथा से जुड़ेंगे। आज अंतिम दिन है, आज पुष्पों की होली है, विलंब तो होने ही वाला है। साथ में साथ हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, जैसे हमारे यूट्यूब वाले भैया हैं, हमारे संगीत के टीम है, हमारे झांकी वाले टीम है, हमारे पंडित जी हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं हमारे। यदि किसी से यदि आपको मन में ठेस पहुंचा हो, आपको लगा हो मेरा अपमान हुआ है, मन में यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट है, तो इस कार्यकर्ता और इस टीम के एक नियुक्त अग्र मुझे बनाया है आचार्य के रूप में। तो मैं इन सब से यदि कोई गलती होती है तो आचार्य को कहा जाता है, और यदि कोई श्रेय होता है तो भी आचार्य को जाता है। तो मैं इन सब के तरफ से मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ। एक बार राधे राधे कहेंगे और कथा से जुड़ेंगे। राधे रानी सरकार की। हेलो, हाँ आइए। क्या नाम बताया दुबे जी इनका? और माधव पांडे जी जो कि मेरे साथ बरेली से रोज निशुल्क फ्री समाज सेवा के रूप में आते हैं, बरेली से मेरे साथ रोज आते हैं, रोज जाते हैं। उनको भी मैं चाहूंगा मंच पर आदर सहित आकर के सम्मान पूर्वक। हम सबका सम्मान करना चाहते हैं और आप सब लोगों का, बस आप लोगों का सम्मान यही करता हूं कि आप सब जब भी कभी कहीं पे भी कथा होए तो चुनरी जरूर लीजिए, कलश उठाइए। आपके चुनरी लेने से, आपके कलश उठाने से भागवत हो जाती है। आप में बड़ी ताकत है, जो जो कहना मानेगा वो ताली बजाएगा। अच्छा, रवि तिवारी जी 50 किलो आलू, 50 किलो बैगन सम्मान लीजिए देवी जी से। जाइए, आप जाइए। माधव पांडे जी जो कि बरेली से हमारे मित्र हैं और कैशियर की भूमिका निभाते हैं। मतलब मैं आता हूं साथ में तो कैशियर भी लेके चलता हूं। जोरदार ताली। कैश भी मांगता हूं और कैशियर लेके भी चलता हूं, क्योंकि भगवान का काम है इसे पूरा है कराना, सबको हिल मिल करके हंसी खुशी भागवत को मनाना। भागवत महापर्व में देवी मैथिलानी भव्या झा के मुखार बिंद से हो रहे रसपान के कथा को श्रवण कराना और जीवन को अपने कृतार्थ कर जाना, भवसागर से पार लग जाना। यही तो जीवन की रीति है, यही तो सच्ची भक्ति की प्रीति है।
आप सबकी जय हो। आप सब रोज यहाँ आए हैं और हमारी भक्ति को और सबकी भावना को जगाए हैं। अपने आप के लिए जोरदार ताली हो जानी चाहिए। चलते हैं, अब घड़ी आ रही है विदा की, मिलन भी तो होगा। ये जीवन का रस है प्यारे, सब साथ ही तो जिएंगे, सब साथ ही तो जिएंगे। बोला राधा रानी सरकार की, बोला नंद नंदन गोपाल की, बोला किशन कन्हैया लाल की, बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। ओ राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा 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 श्याम देखा। जय श्री राधे। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। 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 गोकुल में देखा, हाँ हाँ गोकुल में देखा। गोकुल में देखा, हाँ गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। राधा तेरा श्याम हमने गोकुल में देखा। तुम्हें चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। नैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। तुम्हें चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। नैया चराते हुए किसी ने मेरा श्याम देखा। श्याम देखा घन 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 श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा 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 श्याम देखा। जय श्री राधे। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। 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 वृंदावन में देखा, हो वृंदावन में देखा। वृंदावन में देखा, हाँ वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। राधा तेरा श्याम हमने वृंदावन में देखा। गोपी गोपी आह गोपी घुमाते हुए ओ राधा तेरा श्याम देखा। गोपी घुमाते हुए राधा तेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा। राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम
बांके बिहारी लाल की जय। भगवान की परम भक्त, भगवान के परम मित्र थे सुदामा जी। उनकी पत्नी माता सुशीला, जिस प्रकार नाम सुशीला उसी प्रकार स्वभाव में भी शालीनता, बिल्कुल सीधी। सुदामा जी बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। उन्होंने आज तक कभी किसी से कुछ मांगा नहीं। जो है और जो कोई अपनी इच्छा अनुसार प्रदान करे उसे ही ग्रहण करना, ना कि मांग कर लाना। एक दिन की बात है, एक ब्राह्मण देवता आए सुदामा जी के द्वार भिक्षा मांगने के लिए। सुदामा जी की पत्नी माता सुशीला आई तो उन्होंने कहा कि भिक्षा दीजिए। कहा मेरे पास कुछ भी नहीं है ब्राह्मण देवता, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं कि मैं आपको भिक्षा दूं। कहा कैसी बात कर रही हैं आप? द्वारकाधीश भगवान कृष्ण के मित्र हैं आपके पति, और आपके घर में कुछ भी नहीं, यकीन नहीं होता। कहा आज तक स्वामी ने कभी बताया नहीं कि द्वारकाधीश भगवान कृष्ण हमारे मित्र हैं। कहा हाँ सत्य बता रहा हूं मैं, द्वारकाधीश भगवान कृष्ण आपके पति के परम मित्र हैं। वो भी छोटी मोटी बचपन की यारी है दोनों की, और आप कह रहे हैं कि आपके घर में कुछ भी नहीं, यकीन नहीं हो रहा। कहा सत्य में ब्राह्मण देवता, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं है। गई माता सुशीला सुदामा जी के पास। आज लगभग 10 दिनों से बच्चों ने कुछ भोजन आदि नहीं किया है। माता सुशीला कुछ नहीं कहती। सुदामा जी उस समय में अपना माला फेर रहे थे। माता सुशीला कुछ देर इंतजार की। जब उनका ध्यान खुला तो माता ने कहा कि पता है स्वामी, आज 10 दिनों से बच्चों ने कुछ भी भोजन नहीं किया, और आप हैं जो यूं ध्यान में बैठे हैं। और ये बताइए कि आज तक आपने कभी चर्चा क्यों नहीं किया कि भगवान कृष्ण द्वारकाधीश भगवान आपके परम मित्र हैं? कहा ये कहने वाली बात कहा, ये तो सबको पता है, और ना इतना जरूरी समझा कि बताना जरूरी, इसलिए नहीं बताया। कहा अगर वो आपके मित्र हैं तो कभी मिलने क्यों नहीं जाते आप? कहा बस ऐसे ही नहीं जाता। कहा अब तो जाओ, वो सबके दुख दूर करते हैं, कहीं मेरे भी दुख दूर कर दिए। सुदामा जी थोड़ा सा नाराज हो जाते हैं कि क्या चाहती है कि मैं मांगने के लिए जाऊं वहां? मैं उनसे ये कहूं कि मेरे घर में वस्तु नहीं है, आप हमें दें? मैं नहीं जा सकता। आज तक किसी से मैंने कुछ नहीं मांगा, और आज भी मैं नहीं मांगने जाऊंगा। माता सुशीला बिना कहे आ गई। बच्चे पूछते हैं कि माँ आज भी भोजन नहीं मिलेगा क्या? कहा नहीं बेटा, शायद आज कुछ आ जाए। अपने कुल देवता के पास जाकर माता सुशीला रोने लगती हैं कि पता नहीं कैसी दुविधा है प्रभु। इधर सुदामा जी मन ही मन सोच रहे हैं कि ये मांगना ना मांगना, कहीं इस दोनों के चक्कर में
हम दोनों मित्र मिल नहीं पा रहे, तो नहीं, आज तो मैं जाऊंगा। आए वहां से और माता सुशीला से कहते हैं कि कुछ है तो दो, जाऊं मैं द्वारिका। माता सुशीला कहती हैं कि कुछ भी नहीं है घर में। आज प्रथम दिन माता सुशीला 4 घर जाकर के 4 घर से चावल लेके आई। वस्त्र नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसमें डालकर वो चावल देती, तो अपनी ही साड़ी की आंचल फाड़कर उसमें पोटरी बनाकर सुदामा जी को दिया। और सोचो, बच्ची ने लगभग 10 दिन से भोजन नहीं की है, तो सुदामा जी कितने दिनों से भोजन नहीं किए होंगे। और ये कलयुग है, अभी अन्न में ही प्राण है। सुदामा जी वो पोटरी ले प्रस्थान की। माता सुशीला कुलदेवी के पास बैठकर रोने लगती हैं कि मैं विवश होकर के भेजी हूं, कृपया आप रक्षा करना। और उनकी अवस्था तो नहीं है अब जाने की, लेकिन आप ही रक्षा करोगी मेरी सुहाग का। अब सुदामा जी प्रस्थान तो कर दिए थे, चलते चलते कई बार गिर जाते हैं, कई बार उठते हैं। जैसे तैसे करके नदी के तट पर पहुंचे। अब नदी पार कैसे करे, क्योंकि कोई भी मुद्रिका पैसा नहीं हाथ में, और नाव जो चला रहा है बिना मुद्रिका को उस पार नहीं छोड़ेगा। उसी नदी की तट पर बैठ जाते हैं और मन ही मन सोचे कि जब पानी घुट्टी भर हो जाए फिर नदी पार करके चला जाऊंगा। तब तक नाव वाले ने पूछ दिया कि ब्राह्मण देवता, आपको उस पार नहीं जाना? कहा जाना तो है, लेकिन हमारे पास किसी प्रकार की मुद्रिका नहीं है। कहा कोई बात नहीं, इतने लोग जा रहे हैं तो आप भी बैठ जाओ, छोड़ दूं उस पार। बैठ गए सबने, बातें करते हुए जा रहे थे तो उसी में पूछ दिया किसी ने कि ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे? कहाँ पता है, आज पहली बार सुदामा जी बोल रहे हैं कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण का मित्र हूं। आज तक अपनी पहचान नहीं बताई, कह रहे हैं कि मैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण से मिलने जा रहा हूं, वो मेरे बचपन का सखा है। कहा अच्छा, लग तो नहीं रहा है। सभी ने हंसी ठिठोले की कि इनकी शरीर पे ना तो वस्त्र है और ना ही पादुका है, और ये बोल रहे हैं कि मेरा बचपन का वो यार है, सखा है भगवान कृष्ण। सभी जब हंसने लगे तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगती है। नदी पार करने के बाद जैसे तैसे चले जा रहे। अब इस बार गिरे तो होश नहीं आई, होश नहीं आई तो भगवान ने गरुड़ को भेजा कि जाओ उसी द्वारिका नगरी के समीप छोड़ना, और पता है उसे कहना मत, वो बहुत स्वाभिमानी है, अगर पता चल गया तो वो तुमसे मदद भी नहीं लेगा, इसलिए उसे इसी अवस्था में द्वारिका के पास छोड़ा हूं। कहा जैसी प्रभु इच्छा। गरुड़ देवता आकर के द्वारिका के गेट तक छोड़ दिया। जैसे ही आंख खोली तो सबसे पूछा कि मैं कहाँ हूं? कहा आप द्वारिका आ गए, कहाँ जाना है आपको? अरे द्वारिका, वो द्वारिका जिसका नरेश भगवान कृष्ण है,
कहा हाँ वही द्वारिका। अच्छा मैं वहां आ गया। जाते हैं, सबसे पूछते हुए बहुत खुश हैं कि मैं द्वारिका आ गया। जैसे ही अंदर प्रवेश करने की कोशिश की, द्वारपालों ने रोक लिया कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। बिना आज्ञा के बार बार कोशिश करते हैं कि एक बार जाने दो, अगर नहीं जाने दोगे तो मैं यही प्राण त्याग दूंगा, लेकिन वापस नहीं जाऊंगा। तो उसमें से एक द्वारपाल भगवान कृष्ण से जाकर के कहा कि एक ब्राह्मण देवता बार बार हट कर रहे हैं, आपसे मिलना है। कहा ब्राह्मण देवता, क्या नाम है उनका? कहा ऐसा ही कुछ वो बता रहे हैं, ना उनके सर पे पगड़ी है, फटे हुए कपड़े पहने हुए, ना पादुका पहने हैं, और वो अपने आप को आपका परम मित्र बता रहे हैं। कहा नाम क्या है उनका? कहा नाम कुछ सुदामा ऐसे कुछ बता रहे। भगवान के तन से पटका गिरा, सर से मुकुट गिर गई। वहीं बैठी माता रुक्मणी आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसे कौन अतिथि आ गए कि प्रभु की ऐसी हालत हो गई। दौड़े, आइए अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। द्वारपालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वारपालो न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा पद नसीब आ गया है। कि मिलने सखावत नसीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल
लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। भगवान दौड़ते हुए आते हैं, पटका कहीं और गिर जाती है, पगड़ी कहीं और दौड़ कर आकर के गले से लगाते हैं और दोनों रो रहे हैं। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हाथ, लगाया गले से सुदामा को मोहन, ओ लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बड़ा ही अचंभा, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है, ये मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, के दर पे सुदामा गरीब आ गया है, इधर पे सुदामा गरीब आ गया है। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को अपने आसन पर लाकर बिठाने की कोशिश करते हैं, पर कहते नहीं, ये आसन मेरे लिए नहीं है, ये तो तुम्हारा है कृष्ण, मैं नहीं बैठ सकता। कहते नहीं, जो मेरा है वही तो तुम्हारा है, हम दोनों मित्र हैं। अपने आसन पे बिठाकर, अपने सिंहासन पर बिठा करके अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरण को धोने लगते हैं। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, देख सुदाम की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि बोले, बात परात को छुए नहीं, नैनन को पग सो बाजल धोए, बात परात को छुए नहीं, नैनन जो जल सो बादल धोए। बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हो चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। हेलो, जोरदार ताली हो जानी चाहिए। आज विश्राम दिवस है, इसलिए सभी जो हमारे अतिथि हैं वो भी पहुंच रहे हैं और सब लोगों का सम्मान और साथ बना रहे, ऐसी आशा अनुकंपा है। हमारे बीच में कई मान्यवर आए हैं, जो कि हमारे राजेश जी, उनके जो साथी लोग हैं, बड़ी संख्या में आज पहुंच करके जो योगदान दिए हैं,
उनका नाम लूंगा, क्रमशः आके मंच पर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। सुशील सिंह, बालाजी नगर, कड़ोदरा, 1100 रुपया। जोरदार ताली होनी चाहिए सभी के लिए। ब्रजेश सिंह 1100। सभी लोग आते रहेंगे। राजेश सिंह जी जो भी आपके अतिथि हैं। गुड्डू सिंह 1100, मुरारी 501, शिवपूजन 701, राजेश शाह 1100, ललित भाई 500, राधे श्याम 1501, मदन यादव 1 टीना तेल, सत्यनारायण 501, संजय भाई 2100 रुपया, सुभाष झा 1100, जयराम यादव, श्रीनिवास 21,000। जोरदार ताली होनी चाहिए भाई सभी साथियों के लिए। सुरजीत भाई 1601, जितेंद्र उर्फ जीतू 1100, जितेश सिंह 15,000, जय मां दुर्गा किराना स्टोर। और इसके अलावा और साथी अनुराग मिश्रा श्रीनिवास 501, एसडी सिंह रघुकुल मिल 2100, मुकेश पटेल 1 टीन तेल और 50 केजी चीनी। जोरदार ताली सभी के लिए होनी चाहिए। एसपी सिंह जी, एसपी सिंह हमारे बीच अब आने वाला है। मेरे अभी एक एडिटर साहब आर भारत के राजेश सिंह जी ने सूचना दिया कि आपको ये जनता की ताकत का पत्रकार बना के चैनल चालू कर दिया हूं और 2 न्यूज आपकी चल रही है, तो आप अपना भी अनाउंस कुछ कर दीजिए। तो बोला चलो मैं मेरे लिए क्या मांगू, तो बोले सब्सक्राइब करवाना पड़ेगा। तो उसमें ऐसा है कि जिसको भी न्याय पे होगा, गलत होगा तो मुझे फोन नहीं करना, लेकिन अगर सही होगा वो दुनिया की किसी भी अदालत में जाकर के करना होगा, आपको न्याय दिलाना होगा। ये शैलेश पांडे ये जनता की ताकत से आपको दिलवाएंगे। चैनल का नाम है जनता की ताकत। यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा आप सभी लोग। जो सर्च करेगा ताली बजाएगा। जो सभी करोगे धन्यवाद। क्योंकि मैं जनता की ताकत इसलिए बनना चाहता हूं, न्याय के लिए उठ खड़ा होने वाला व्यक्ति एक जीवन में चाहिए। मैं तो वैसे राजनीतिक जीवन में कर ही रहा हूं ये काम, सामाजिक जीवन है, लेकिन चलिए कुछ न कुछ मंजिल में कुछ हथियार मिलते जाएंगे जिससे न्याय की लड़ाई में हम कमजोर पड़े, ये हमारे काम आएंगे। आगे बढ़ते हैं कथा में। सत्य यही है कि आज अंतिम दिन है, भीड़ पूरी है, कोई उठेगा नहीं, ऐसे ही बैठे रहे। शैलेश पांडे दिखते हैं, दीदी जी दिख रही हैं, तो जब वो झांकी वाले आए हैं तो दिखना बंद हो जाता है। अरे भाई, बुढ़ा कोई है, कोई बच्चा है, कोई अपने बच्चे को लेके है, इतना तकलीफ आता। हमारे दुबे जी इतना तेज चिल्ला दिए कि 1300 रुपए का दवाई लेके आना पड़ा बैठाने में खाली। तो आप लोग इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, इनको इतना चिल्लाना पड़ता है बिठाने के लिए, इनका भी सम्मान कीजिए। आप सब लोग स्वयं बैठ करके आज द्वारिकाधीश, जबकि टीवी स्क्रीन पे आ जाता है, चाहो तो बैठ कर आप उस पे देखती रहो, कोई दिक्कत नहीं, वहां जितने लोग खड़े रहने दो। तो द्वारिकाधीश कहते हैं कि मित्रता की ऐसी परिभाषा दुनिया में पाई नहीं जाती। जब भी मित्रता की बात आती है तो कृष्ण सुदामा की कथा सुनाई जाती है। जब भी मित्रता की, भाई भरत सम, राम ने कहा भरत जैसा भाई अब इस धरती पर भी पैदा न होगा, न भूतो न भविष्यो। क्योंकि अगर एक प्लॉट एक भाई ने ज्यादा लिखा लिया तो मारी मारी हो जाती है। और कहा अयोध्या का इतना बड़ा राजपाट और भरत ने दान कर दिया। हमारे अशोक सारस्वत जी और शेखावत जी जो कि युवा समाज के अध्यक्ष हैं, इस समय मंच रुका हुआ है, संदीप पंडित जी और एक कोई और, सभी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। आप डायरेक्ट मंच पर आकर के सम्मान हासिल करें। हमें गर्व है कि हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए इस मंच पर सब सनातन प्रेमी आए और सनातन के झंडा को लहराने के लिए हमारे साथियों ने हमारा साथ निभाया, हमें कमजोर नहीं पड़ने दिया किसी भी मोड़ पर। एहसान है तुम्हारा साथी, तुम मत जाना हमें दूर छोड़कर। हमारे
विक्रम जी शेखावत राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष, जोरदार ताली होनी चाहिए। इसके बाद अशोक सारस्वत जी जो कि गौ सेवक और कई संस्थाओं से जुड़े हैं और मेरे साथ भी जुड़े हैं। हम भी बरेली ग्राम पंचायत में वार्ड मेंबर हैं और ये भी मेरे साथ वार्ड मेंबर हैं। जोरदार ताली सभी के लिए। और क्या नाम है? दीपक भाई। दीपक भाई अभी बहुत अच्छे पंडित और एक भागवत कथा का इन्होंने भी एंकरिंग करके और पूरे कार्यक्रम को आचार्य के रूप में पूरा किया। जोरदार ताली सभी के लिए। यह सनातन का सिलसिला है, चलना चाहिए। यह सनातन का सिलसिला है, आगे बढ़ना चाहिए। जीवन संशय का नहीं, जीवन उत्साह का है, जीवन मस्ती का है। इसलिए आप सब लोग ये हौसला यूं ही बनाए रखना, आगे होने वाली कथा में यूं ही साथ बनाए रखना। हम फिर से विश्व गुरु पर आते हैं। भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, भगवा लहराएंगे। महाकुंभ में 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। ये दुनिया के किसी भी धर्म में, किसी भी इतिहास में कभी भी ये तारीख नहीं लिखी गई थी। हम सनातनियों ने विश्व गुरु बनने का पहला रिकॉर्ड दुनिया को दिया है कि 60 करोड़ लोगों ने महाकुंभ में डुबकी लगाई है। जोरदार ताली सभी महाकुंभ के लिए। यह दुनिया में इतिहास हुआ है। हम इतिहास रचाएंगे। हम हैं सनातनी। विश्व के कोने कोने तक जाएंगे। राम कृष्ण की पूजित धरती, सीता माँ की पवित्र धरती, अनुसुईया की है ये धरती। पूरे दुनिया को गाथा बतलाएंगे, पूरी दुनिया को गाथा बतलाएंगे। बोला जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोला जय जय श्री राधे श्याम। धन्यवाद विक्रम सिंह शेखावत जी जो कि राजस्थान युवा संघ के अध्यक्ष हैं। आज बड़प्पन के साथ हमारे बीच आए, बहुत बड़ी हस्ती है। मैं इन्हें जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। हाँ, मैं उन्हें मंच पर बुलाना चाहूंगा। दो शब्द रहने दीजिए। तो इन्होंने पहुंच करके हमें मान बढ़ाया, गौरव दिया और साथ यूं ही बढ़ाए रखे। राजस्थान से युवा संघ के हैं, पूरे भारत के युवा संघ को जोड़ते चले। बस यही है, झांकी की तैयारी है। और दीदी जी भी अपनी कथा में अपनी बात कहेंगी। गम है आपसे बिछुड़ने का, मन नहीं है छोड़ने का, पर जिंदगी है प्यारे ये तो चलती रहती है, क्योंकि चलने का नाम है गाड़ी। बहती है जिंदगी तो नदियां का पानी मीठा हो जाता है। बहती है बयार तो दुनिया हरी भरी हो जाती है। और बहता है हमारा जीवन तो यही तो संसार है, यही तो संसार है। जय हो। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। इतनी सारी भीड़ है, इतनी बड़ी, और आवाज इतनी धीमी। प्रेम से बोलिए श्री राधा रानी सरकार की। थोड़ी बड़ी। राधा रानी सरकार की। हाँ अब आई। कल ही बता दिया था मैंने कि मुझे ऊंचे सुनने की आदत है, तो जरा ऊंचा बोला कीजिए। यहाँ ऊंचा बोलना चाहिए तो यहाँ बोलते राधा रानी सरकार की जय, और घर में बोलना चाहिए धीमी, तो फिर इतनी जोर से कि मोहल्ला वाला भाग जाए। अपने आसन पर बिठा, अपने आंसुओं से चरण धोते हैं, और रास्ते में जो पादुका नहीं थी तो जितनी कांटे चुभी ना वो कांटे निकाल रहे हैं। जितनी पीड़ा सुदामा जी को नहीं हो रहा उससे अधिक पीड़ा कृष्ण को हो रहा है। सबसे सुदामा जी से समाचार पूछा, भाभी कैसे हैं, कैसी है, बच्चे कैसे हैं। भाभी ने कुछ भेजा नहीं, कहा नहीं, कहा ऐसा हो नहीं सकता कि भाभी कुछ भेजे ना।
भाभी ने कुछ ना कुछ तो भेजा होगा। सुदामा जी शर्म के मारे कि ये इतनी स्वर्ग का मालिक ये चावल देख के क्या सोचेगा, वो पोटरी छिपा रहे हैं और कृष्ण ने छीन लिया वो पोटरी। पोटरी खोलकर और सब देख रही है माता रुक्मणी। समझ में नहीं आ रहा कि ये हो क्या रहा है। पोटरी खोली, पहली मुट्ठी ली तो पूरी स्वर्ग की ऐश्वर्य दी और दूसरी मुट्ठी में पूरी पृथ्वी को ऐश्वर्य दिया। जैसे ही तीसरी मुट्ठी लेने की कोशिश की, माता रुक्मणी ने रोका कि प्राणधन, आप अपना निवास स्थान भी दे देंगे क्या? इस प्रकार उन्हें ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। भगवान कृष्ण के पुत्र थे साम। साम जब तैयार होता था ना तो स्त्री की तरह दिखता था। तो चौमासा करने के लिए कुछ ऋषिगण उस क्षेत्र में आए तो साम ने और जितने उनके पुत्र थे सबने सोचा कि क्यों ना महाराज जी से मजाक किया जाए। शाम को तैयार करके उसके पेट पे कपड़े बांध और लेकर गए और कहा, महाराज जी आप बहुत बड़े अंतर्यामी हैं ना, तो बताइए कि शाम के पेट में क्या है। कहा, अब क्रोध आया तो उन्होंने कहा कि जो इसके पेट में है वो पूरे यदुवंशी को नाश कर देगा। इसीलिए कभी ब्राह्मण, कभी पंडितों को छेड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर बद्दुआ दी ना तो वो बद्दुआ खाली नहीं जाती। जिस प्रकार उनकी आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाती, उसी प्रकार बद्दुआ खाली नहीं जाती। ये बात आकर के बच्चों ने अपने गार्जियनों को नहीं बताया, ये बात सूरसेन जी को बताया। और सूरसेन जी ने क्या किया, कहा कि अब जैसे ही वहां से आया डर गया, और डरा तो पेट में का कपड़ा खोला तो वहां कपड़ा नहीं, एक पत्थर का टुकड़ा था, मुसल था। और ये मुसल लेकर के सूरसेन जी के पास जाता है। कहा, इसका क्या करूं, ऐसा ऐसा हुआ है। सूरसेन जी ने कहा कि इसे घिस करके समुद्र में प्रवाह कर दूं, ना ये रहेगी ना कुछ होगा। और घिस घिस के जिस प्रकार कहा उसी प्रकार घिसते घिसते सबको पाउडर बना दिया और पाउडर को समुद्र में प्रवाह कर दिया। प्रवाह कर दिया और उसमें से छोटा सा टुकड़ा बच जाता है। और वो टुकड़ा, किसी चीज को घिसोगे तो छोटा सा टुकड़ा बच जाता है, वो घुसा नहीं पाता। वो टुकड़ा को भी उसी जल में, समुद्र के जल में फेंक दिया। और जैसे ही फेंका एक मछली निगल गई। और मछली निगल गई, मछली को मछुआरे पकड़ के बाजार में बेचने गए। एक बहेलिया आया, उस मछली को खरीदा और उसे अपने घर लेके गया। जैसे ही उसकी पत्नी काटी तो उसके पेट से निकला वो मुसल का थोड़ा छोटा सा टुकड़ा। कहा, अजी सुनते हो ये क्या है? कहा, ये जो भी है तेरे काम का नहीं है, ये मेरे काम का है। घिस घिस करके उसे अपने बाण के नोक पर लगा लिया और पाउडर बना करके जो समुद्र में फेंका था वो समुद्र के तट पर एरका नामक घास बन के आ गया। एक दिन की बात है, यदुवंशी को बहुत अहंकार हो गया था कि हम कृष्ण के वंशज है और भगवान इसीलिए अपनी लीला को समेट कर ले जाने वाले थे। ये घमंड देख करके बलराम जी ने अपने आप को समुद्र में समाहित कर लिया। वो शेषावतार थे,
समुद्र में अपने आप को समाहित कर लिया। खूब मदिरा पान की जितने उनके वंशज थे, और मदिरा पान शराब पीने के बाद पता ही है कि होश में नहीं रहते। सबने उसी एरका नामक घास को एक दूसरे पर फेंकने लगा, और घास इतनी तीखी थी कि जिस अंग पर लगे वो अंग कट करके गिर जाए। और ऐसे करते करते एक दूसरे को मारते मारते सब वहीं के वहीं गिर पड़े। और सोचोगे कि इतने अभी भी यदुवंशी है, वो कैसे हैं? तो उसी में से 2, 4, 5 बच गए। वही यदुवंशी आज भी भगवान कृष्ण के वंशज हैं। सारे के सारे मारे गए। एक दिन भगवान कृष्ण वन में आराम कर रहे थे, यही सब सोच ही रहे थे कि बहेलिया आया उस बाण को लेकर के। उसे लगा कि झाड़ियों के पीछे से देखा तो देखा भगवान की चरण जो होती है ना वो लाल होती है, और भगवान की चरण पर जब नजर गई तो उसे लगा कि हिरण की आंखें हैं, और हिरण की आंखें सोचकर बहेलिया ने बाण चलाया। वो बाण प्रभु के चरण में आकर के लगा। जैसे ही चरण में आकर के लगा, भगवान के मुख से जोर से आह की आवाज आई। बहेलिया समक्ष आकर के रोने लगा, क्षमा मांगने लगी कि प्रभु मेरा उपदेश नहीं था, मेरा ये उद्देश्य नहीं था कि ये आपको लगे। मैंने तो यही सोचा कि शायद ये हिरण की आंखें हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान की आंखों से अश्रु बह रही है और अत्यधिक पीड़ा हो रही है। प्रभु कहते हैं नहीं, इसमें तेरा कोई दोष नहीं। पिछले जन्म जब मैं रामा अवतार में था ना, तब इसी प्रकार मैंने तुझे छिपकर मारा था। याद है कब? जब बाली को मारा था तो भगवान समक्ष होकर नहीं मारे थे, और जैसे ही समक्ष होकर नहीं मारे थे उसी का बदला इस जन्म वो वही बाली बहेलिया बनकर आया और भगवान को उसी प्रकार छिपकर मारा। सोचो सोचो, जिस प्रकार भगवान ने छिपकर मारा उसी प्रकार बाली बहेलिए के रूप में इस जन्म आकर के भगवान को छिपकर मारा। सोचो कि जब भगवान के साथ हो सकता है तो अगर हम किसी के साथ गलत करते हैं तो क्या मेरे साथ नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? इसीलिए कभी भी गलती नहीं करनी चाहिए। और इस प्रकार भगवान ने तुरंत अर्जुन को बुलाया, अर्जुन को उपदेश दे करके कहा कि मैं जैसे ही यहां से जाऊंगा द्वारका नगरी समुद्र में समाहित हो जाएगा, और द्वारका नगरी समुद्र में समाहित हो जाएगा तो इससे पहले जितनी स्त्रियां और बच्चे हैं उसे अपने राज्य लेकर चले जाओ। और इतना उपदेश देने के बाद भगवान अपने धाम बैकुंठ को गए। भगवान के हृदय से 2 ज्योत निकली, एक ज्योत भगवान के धाम बैकुंठ गए और दूसरा ज्योत भागवत जी में समाहित हो गई। अर्जुन भगवान की दाह संस्कार किया, क्योंकि मनुष्य योनि में जन्म लिया था उन्होंने, और दाह संस्कार करने के बाद
सारी अंग भस्म हो जाती है, लेकिन हृदय आज भी है। कहाँ? जगन्नाथपुरी में। आज भी 12 वर्ष के बाद उसे एक मूर्ति से दूसरी मूर्ति में स्थापित की जाती है। मैं आग्रह करूंगी कमेटीगण से कि अभी कम से कम 5 मिनट दे रहे, तो कृपया करके हमारे द्वारकाधीश भगवान कृष्ण को थोड़ी उधर रखिए, क्योंकि हमारे जो मैयाओं हैं ना और हमारे भाई लोग सब विचलित हो रहे हैं देखने के लिए। बस अर्जुन उनके कहने अनुसार सबको लेके जा रहे थे। कुछ बहेलियों ने घेरा। आज जो अर्जुन को ये अहंकार था कि मेरी वजह से ये महाभारत का युद्ध हम 5 भाइयों ने विजय किया है, वो आज अहंकार टूट रही है, क्योंकि वही अर्जुन, वही धनुर्धारी, लेकिन आज उस बहेलियों के सामने अपने आप को हार गया, आज नहीं बचा पाया। यही सोच रहा है कि बांध भी वही है, मैं भी वही हूं, तो आज मेरी ये दशा क्यों? वहां से जब आते हैं, मंद छोटा सा मुंह लेकर के माता कुंती देखती है, क्या हुआ? कहा मां, भगवान कृष्ण हम लोगों के बीच नहीं रहे, वो हम लोग को छोड़कर बैकुंठ को चले गए। जिस प्रकार रामा अवतार में दशरथ जी ने सहन नहीं किया, उसी प्रकार माता कुंती से सहन नहीं हुई, और माता कुंती उसी समय जमीन पर गिरकर अपना प्राण त्याग किया। भगवान हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन हमें आज भी महसूस होता है कि प्रभु मेरे साथ हैं, हमारे समक्ष, और शायद हमेशा वो हमारे साथ रहे। इतनी भाग्यशाली तो नहीं कि इन नजरों से मैं उन्हें देखूं, शायद कभी तो मिलेंगे, ये आस लेके सबड़ी की जैसे बैठे कि कभी तो आएंगे। परीक्षित को राजा बनाकर सभी पांडव स्वर्ग के लिए चले जाते हैं। 5 वर्ष की आयु में परीक्षित राजा बनते हैं। अब पूछते हैं सुखदेव जी महाराज कि परीक्षित तेरे मन में कोई ऐसी भावना है? कहा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, ये मन तो प्रभु में मिल गया है। अब तो उस क्षण का इंतजार है कि कब वो तक्षक आए और इस शरीर का भी अंत हो। समय पूरा होने पर तक्षक आया, जीव रूपी बनकर देखकर विशाल रूप लिया, परीक्षित को छुआ, परीक्षित का ये शरीर शांत हुआ। ये बात जैसे ही जन्मेजय, परीक्षित के पुत्र जन्मेजय को पता चला कि मेरे पिता को तक्षक के डसने से मृत्यु हुई है, तो उसने सर्प सत्र यज्ञ का आयोजन किया। कहा कि ना तो इस पृथ्वी लोक पर सर्प हो रहेगी और ना ही किसी की मृत्यु होगी। सारे सर्प जिस प्रकार तिल हवन कुंड में जाती है, उसी प्रकार सर्प जाने लगी। अभी भी तक्षक नहीं आया। ब्राह्मण देवता से कहते हैं जन्मेजय कि ब्राह्मण देवता, आपके मंत्रों में इतनी शक्ति नहीं कि तक्षक आकर के इस हवन कुंड में गिरे। कहा पुत्र, मेरे मंत्रों में तो इतनी शक्ति है कि अभी तक्षक इंद्र का सिंहासन पकड़ के बैठा हुआ है, मैं इंद्र के सिंहासन समेत इस हवन कुंड में डाल दूं। बस उसी समय आस्तिक मुनि जी का आगमन होता है। आस्तिक मुनि जी ने तक्षक को बचाया, और तक्षक उसी समय वचन देता है कि आज के बाद जो आपका नाम लेगा उसको मैं कभी छू नहीं सकता,
मेरा कभी भी डर नहीं लगेगा उसे, मेरा भय नहीं होगा। अगर किसी कारणवश किसी सर्प ने छुआ आपके नाम लेने के बाद भी, तो उसके मस्तक का 1000 टुकड़ा हो जाएगा। इस प्रकार परीक्षित ने मोक्ष की प्राप्ति की। आइए हम सब मिलकर के भागवत जी के अंतिम श्लोक का पाठ करते हैं। इसके बाद हमारे साथ जो आए हैं द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण झांकी के रूप में, वो आनंद लेंगे। जितनी मैया और जितनी भैया हैं, कृपया करके अपना सर ढक लीजिए, क्योंकि सर खुला ना होना चाहिए। करूं स्टार्ट, क्योंकि हमारे साथ बोलना पड़ेगा। नाम आवाज नहीं आ रही है, ऐसे में कैसे पता चलेगा कि आप लोग हमारे साथ उच्चारण कर रहे हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम तम नमामि हरिम परम। अपनी वाणी को मैं देवी भव्या जी मैथिलानी यहीं विराम करती हूँ। मेरे वाणी से इस 7 दिन में अगर किसी के हृदय में बैठे परमात्मा को कष्ट हुआ हो, उस आत्मा में बैठे परमात्मा से ये देवी भव्या क्षमा मांगती हैं। हमारे साथ आइए जयकारा करते हैं, फिर आगे के प्रसंग में चलेंगे। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। राधा रानी सरकार की जय हो। जय जय श्री श्री राधे श्याम। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ओम हरये नमः। ओम हरे नमः। ये पूरी कथा श्रीमद् भागवत कथा, पूरी कथा श्री गोविंद के चरणों में अर्पण करते हुए, पूरी जो शब्द 18,000 जो श्लोक है, 5,76,000 जो शब्द है भागवत जी में, विशाल कल्पना की माला बनाते हुए भगवान के चरणों में अर्पण। और भगवान ठाकुर से प्रार्थना करते हैं जो भी इस आयोजन में तन से, मन से, धन से किसी प्रकार का योगदान दिया है अथवा नहीं दिया है, भगवान सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। एक बार जोरदार ताली बजाइए देवी भव्या जी के लिए। बहुत सुंदर, हम सब आपके आभारी रहेंगे। आइए कुछ नाम लेते हुए हम एक बार झांकी की तरफ चलेंगे। जिनका नाम लिया जा रहा है देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अनुराग मिश्रा जी, श्रीनिवास, SD सिंह जी, रघुकुल सिल्क मिल्क देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इन्होंने 2100 रुपए का सहयोग दिए हैं। अनुराग जी 501 रुपए का। मुकेश पटेल 1 दिन तेल 50 kg चीनी देवी जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। पिंटू भाई इटली वाले 1 टीन तेल 60 kg आटा देवी जी से आशीर्वाद करेंगे। भ्रवर सिंह जी राजपूत, राज हार्डवेयर मंत्री भाई 11,000। SD सॉन्स राहुल अमित जी यादव आप देवी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और विक्रम सिंह जी शेखावट की तरफ से 1100 रुपए का सहयोग। बाबूराम यादव नवयुग मंडल और आराध्या दुबे की तरफ से सहयोग राशि आई है। जोरदार ताली। आइए झांकी की तरफ चलते हैं। सब लोग बैठे रहेंगे और झांकी के बाद हम सब पुष्पों की होली खेलेंगे। पुष्प की होली केवल ठाकुर जी पुष्प उड़ाएंगे, हम सब दर्शन करेंगे। और आज सभी, मैं भूल गया था, देवी जी याद दिलाई है, आज देवी जी प्रसाद अपने हाथों से सबको देगी, इसलिए धैर्य रखें। अंतिम दिन प्रसाद
कथावाचक अथवा कथावाचिका के हाथ से ही लेनी चाहिए। तो आज देवी जी अपने हाथों से सबको प्रसाद देगी, सब आप प्रसाद लेकर के जाए। आइए जयकारा करते हुए, ध्यान रखेंगे पुष्प कोई नहीं, केवल ठाकुर जी उड़ाएंगे और आनंद हम सब लेंगे। आइए जयकारा झांकी के तरफ। राधे रानी सरकार की होली के रसिया की आइए दर्शन करते हैं, सब बैठे रहेंगे।
हमारे बातों की अन्यथा नहीं लेंगे। परीक्षित के सिवाय ऊपर यहाँ कोई नहीं आएंगे, बुलाएंगे तो केवल परीक्षित आएंगे। आराम से सब दर्शन करें। बोले भागवत भगवान की जय हो। पुष्प केवल ठाकुर
हम सबकी विदाई गीत बाकी है और विदाई गीत के बाद हम सब आरती करेंगे। केवल इतने देर रुके हुए हैं, थोड़ी देर रुकिए। भागवत जी का अंतिम दिन का प्रसाद मेरा न भूले। आज पूरा फल प्रसाद में होता है। हम सब भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की कथा श्रवण करते हैं। प्रसाद छोड़ के गई पति को नहीं पाई, इसलिए प्रसाद लेकर के जाए। समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं, समिति के जितने अग्रणी हैं, उनकी पत्नियां उनके साथ आकर के आरती लेंगी।